इस लेक्चर में हम बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क, जितने भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं ये सारे हम एक लेक्चर में कवर करेंगे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये आपका लेक्चर यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, जिसमें यूपीएससी आपको पता है हर साल 3 से 4 क्वेश्चन पूछती है इन्हीं से रिलेटेड। आपका चाहे किसी स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम हो उसमें भी काम आएगा, या आईबी का एग्ज़ाम दे रहे हो आप एसीआईओ का, या ईपीएफओ का एग्ज़ाम हो आपका जैसे यूपीएससी लेती है, या फिर सीएपीएफ का हो असिस्टेंट कमांडेंट का, तो सब में काम आने वाला है। हम लेक्चर के लास्ट में कुछ फैक्चुअल डेटा कवर करेंगे जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हर एग्ज़ाम में, चाहे गवर्नमेंट का कोई सा एग्ज़ाम हो। तो आपके सारे एसएससी वगैरह या एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो सब में काम आने वाला है। तो वो डेटा तभी समझ आएगा, लेक्चर आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे लास्ट तक। तो पूरा लेक्चर को देखिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। हमारा फर्स्ट टॉपिक है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। ये देखेंगे पहले कहाँ पे है। ये अपना हिंदुस्तान में तमिलनाडु है जी, अपना तमिलनाडु के स्टेट में है ये यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको, तमिलनाडु का वेस्टर्न पार्ट। और ये इरोड डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको ध्यान रखना है, ये एक डिस्ट्रिक्ट में आता है इरोड डिस्ट्रिक्ट में, जो कर्नाटक से बॉर्डर लगाती है सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व। अब इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ये जब वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट है उसके कन्फ्लुएंस पे है, मतलब कि जैसे यहाँ पे वेस्टर्न घाट है, आपने देखा होगा पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ, ये ईस्टर्न घाट की पहाड़ियाँ यहाँ पे जो मिलती हैं, तो यहाँ पे ये है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और ये एक यहाँ पे एलिफेंट रिजर्व है जिसका नाम है नीलगिरी ईस्टर्न घाट एलिफेंट रिजर्व, उसी का पार्ट है ये सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और क्या है जी इसमें, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कुछ डाइवर्सिटीज़ मिलती हैं, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा का मतलब होता है जी प्लांट एंड ट्रीज़, और फोना का मतलब होता है एनिमल्स या बर्ड्स। तो यहाँ पे एनिमल्स वगैरह कौन कौन से मिलते हैं, यहाँ पे टाइगर मिलता है जी, एलिफेंट्स, गोर, ब्लैक बक, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप, वाइट बैक वल्चर, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ये जी ये गोर है जी, गोर को इंडियन बुल भी कहा जाता है जी, भारतीय भैंसा इंडियन बुल। और ये जी आपका ब्लैक बक, ये है फोर हॉर्न्ड एंटीलोप। फोर हॉर्न्ड इसलिए जी, इस हॉर्न्ड का मतलब होता है सींग, इसके 4 सींग है। ये देखो आप गौर से देखो, मैं जूम करके दिखा देता हूँ एक बार आपको। ये देखिए, ये इसके दिखाई दे रहे हैं आपको फोर हॉर्न्ड, इसलिए इसका नाम है फोर हॉर्न्ड एंटीलोप। तो ये देख लिया हमने। अब देखते हैं ये है, ये जी वाइट बैक्ड वल्चर। ये वाइट बैक्ड वल्चर है क्योंकि इसकी बैक है जो वाइट है, इसलिए इसका नाम वाइट बैक्ड वल्चर रखा गया है। और टाइगर एलिफेंट तो आप देख चुके ही होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, इसमें और क्या दिया हुआ है। देखो जी, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये पार्ट है प्रोजेक्ट टाइगर का भी और प्रोजेक्ट एलिफेंट कंजर्वेशन प्रोग्राम का भी। पहले ये वाइल्ड लाइफ एंड सेंचुरी हुआ करती थी, सत्यमंगलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका स्टेटस बढ़ा दिया गया है, टाइगर रिजर्व बना दिया गया है। और ये प्रोजेक्ट टाइगर आपने देखा होगा कि ये प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था इंडिया में 1973 में, ताकि जो टाइगर की पॉपुलेशन उनको कंजर्व किया जा सके, संरक्षण किया जा सके। इसी हिसाब से प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया था, एलिफेंट हाथियों को कंजर्व करने के लिए ये चलाया था जी 1992 में, ताकि एलिफेंट्स को कंजर्वेशन प्रोवाइड की जा सके, प्रोटेक्शन किया जा सके उनका। तो ये इस प्रोग्राम का भी पार्ट है सत्यमंगलम, ये टाइगर रिजर्व है जो हमारा। इसमें ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है जी। कौन सी ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है यहाँ पे, इरूला ट्राइब रहती है जी, ये आपने पढ़ा भी होगा। इस पर मैंने स्पेशल लेक्चर भी बनाया हुआ है, वो 2 से 3 मिनट का, आप देख सकते हो उसे। और इरूला ट्राइब को यूराली ट्राइब भी बोलते हैं, एक जनजाति है जी। इस जनजाति के लोग हैं जी, ये एससी कैटेगरी में आते हैं जी, एसटी कैटेगरी में, शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में। तो ये है जी इरूला ट्राइब के लोग। ये मोस्टली स्नैक वगैरह जो होते हैं ना, स्नैक, सांप वगैरह, उन्हें पकड़ते हैं। अब इसमें फ्लोरा कौन से पाए जाते हैं जी, प्लांट एंड ट्रीज। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की बात हो रही है अभी। इसमें पाए जाते हैं जी सत्यमंगलम फॉरेस्ट इज़ मोस्टली ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट। ये ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट है जी। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जी जो आपको याद रखनी है। आपने देखा होगा ये है जी अपना इंडिया, यहाँ पे आपने देखा होगा ये डेक्कन प्लेटू है। डेक्कन प्लेटू ना, ये यहाँ पे साउथ इंडिया तक फैला हुआ है, तमिलनाडु तक। और सत्यमंगलम है जो, ये इसका साउथ जो डेक्कन प्लेटू है उसका पार्ट है। ये याद रखना आपको, क्योंकि बहुत सा ये क्या रहता है हमारे माइंड में, ये रहता है डेक्कन प्लेटू तो यहाँ सेंट्रल इंडिया में है, जो महाराष्ट्र और कर्नाटक और ये एमपी इसका पार्ट है, यहाँ पे है। लेकिन डेक्कन प्लेटू यहाँ तक सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तक फैला हुआ है, तमिलनाडु तक। और तमिलनाडु में जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है जो साउथ डेक्कन प्लेटू है उसका पार्ट है। और यहाँ पे ड्राई डेसिडस फॉरेस्ट इको रीजन भी मिलता है।
5 तरह के फॉरेस्ट मिलते हैं जी यहाँ पे। ट्रॉपिकल एवरग्रीन, जिन्हें 16 फॉरेस्ट बोला जाता है साउथ इंडिया में, 16। सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन की बात हो रही है। ट्रॉपिकल मिक्स डेसिडुअस, ट्रॉपिकल डाई डेसिडुअस और ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, ये यहाँ पे फ्लोरा मिलते हैं, फॉरेस्ट का टाइप मिलते हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पे, ये जी पेन चेंज कर लेते हैं। ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये एवरग्रीन सदाबहार फॉरेस्ट बोला जाता है इसे हिंदी में। ये इसमें 5 लेयर होती हैं ट्रीज़ की। जैसे पहले ये मान लो ग्रास हो गई, इससे ऊपर थोड़े पेड़ हो गए, फिर इससे बड़े पेड़ हो गए, इससे बड़े पेड़ और बड़े पेड़, तो ऐसे 5 लेयर हो रहती हैं ट्रीज़ की। और बहुत ही घना जंगल होता है, बहुत ही डेंस फॉरेस्ट होता है, क्योंकि ये बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। वहीं पे ही ट्रॉपिकल ये एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है, जो कि आपका सदाबहार वन है। ये जी आपका सेमी एवरग्रीन, जहाँ पे थोड़ी बारिश कम होती है, रेनफॉल कम होता है, ये सेमी एवरग्रीन है। और ये जी आपका मिक्स्ड, ट्रॉपिकल मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट, यहाँ पे उससे और कम बारिश होती है, जहाँ पे रेनफॉल होता है। ये आपका ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, यहाँ पे देखो जी सूखा बहुत होता है, मतलब कहीं कहीं पे पेड़ होते हैं और सूखा जंगल होता है, एकदम ड्राई। और ये जी आपका थॉर्न, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, यहाँ पे देखो जी ये छोटी छोटी घास जैसे पेड़ होते हैं, प्लांट होते हैं, और कहीं कहीं पे पेड़ होते हैं, बहुत ही रेयर पेड़ मिलते हैं यहाँ पे। ये ड्राई रीजन में मिलता है, और अधिकतर ये हमारे जो इंडिया है उसमें राजस्थान एरियाज़ में बहुत ज़्यादा मिलता है। और ये तमिलनाडु के सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व में भी पाया जाता है। तो इसमें इतना ही था। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा, पेन चेंज कर लेते हैं। नेक्स्ट है कलाकड़ मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी। ये कहाँ पे है? ये भी तमिलनाडु में जी। तमिलनाडु की ये 2 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। याद करो, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व एक डिस्ट्रिक्ट में था, इरोड डिस्ट्रिक्ट में। ये 2 डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सी? तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट। यानी कि ये क्या है, जो अपना साउथ इंडिया का ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु के बिल्कुल सदर्न एरियाज़ में है, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पे वेजिटेशन कौन कौन सा मिलता है? ये ड्राई थॉर्न फॉरेस्ट मिलता है जी, और ड्राई डेसिडुअस मिलता है यहाँ पे। मतलब ड्राई फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट मिलता है, जिसके 2 पार्ट हैं, थॉर्न फॉरेस्ट और ड्राई डेसिडुअस। ये फॉरेस्ट हम ऊपर देख चुके हैं कैसे होते हैं। इसमें मुंदनथुराई टाइगर सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था इससे पहले, और ये एज ए नेशन फर्स्ट टाइगर सेंचुरी है। याद रखना ये चीज़ें, नेशन की मतलब हमारे राष्ट्र की फर्स्ट टाइगर सेंचुरी है। मुंदनथुराई टाइगर सेंचुरी थी जब ये, इसे 1962 में डिक्लेयर किया गया था फर्स्ट टाइगर सेंचुरी। टाइगर रिजर्व नहीं है जी फर्स्ट, ये याद रखना आपको। टाइगर रिजर्व तो फर्स्ट हमारा बंदीपुर टाइगर रिजर्व है, बंदीपुर नेशनल टाइगर रिजर्व। जो बंदीपुर टाइगर रिजर्व है जो कहाँ पे है? कर्नाटक में। ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत डिक्लेयर किया गया था। लेकिन ये जो टाइगर सेंचुरी फर्स्ट डिक्लेयर की गई थी 1962 में, टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम चलाया था उससे पहले। और टाइगर कंजर्वेशन प्रोग्राम कब चलाया था? 1973 में, जो हमने ऊपर पढ़ा 73 में, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से, टाइगर को कंजर्व करने के लिए। अब ये जो कलाकड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये एस्टेब्लिश की गई थी 1976 में, लायन टेल्ड मकैक है उसको कंजर्व करने के लिए। तो ये मुंदनथुराई और कलाकड़ मुंदनथुराई दोनों को मिला के बनाया गया, दोनों सेंचुरी को, कलाकड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मुंदनथुराई टाइगर सेंचुरी, इन दोनों को मिला के कलाकड़ मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व बनाया गया एक। और ये लायन टेल्ड मकैक के लिए फेमस थी कलाकड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और लायन टेल्ड मकैक कैसा होता है ये देखो जी, ये बंदर की प्रजाति है जी, एक मंकी। इसकी पूंछ देखो जी लायन की तरह होती है, और टेल्ड का मतलब पूंछ होता है, ये पूंछ दिखाई दे रही है आपको। और ये इसका मुंह थोड़ा टाइगर जैसा है माउथ, इसलिए इसका नाम है ये लायन टेल्ड मकैक, मतलब शेर की पूंछ जैसा बंदर। इसमें एक रिवर है जी बहुत इम्पोर्टेंट, ये थिमीरा बारानी रिवर, और 13 और रिवर है जी जो यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। जो कलाकड़ मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व है ना जी, इससे 13 अदर रिवर और एक रिवर, मतलब 14 रिवर इससे निकलती हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर है जी वो जी थिमीरा बरानी रिवर। इसलिए इस टाइगर रिजर्व को क्या बोलते हैं? रिवर सेंचुरी भी बोला जाता है, क्योंकि इससे 14 रिवर, 14 रिवर इससे ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं। इसके बारे में इतना ही था। चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी मुंदनथुराई टाइगर रिजर्व, मुद्दूमलाई टाइगर रिजर्व। मुद्दूमलाई टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है? ये मुद्दूमलाई जी ये भी तमिलनाडु में है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु में मुद्दूमलाई टाइगर रिजर्व।
ये 3 स्टेट के जंक्शन पे आता है, ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। कौन कौन से? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। जो ये 3 स्टेट हैं जी, केरल, तमिलनाडु और ये कर्नाटक है जी, ये कर्नाटक। तो इन 3 स्टेट के जंक्शन पे है जी, ये तीनों स्टेट के बॉर्डर पे मुद्दुमलाई। और एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे मलाई लग जाए ना पीछे जिस वर्ड के, वो मोस्टली अब तमिलनाडु का ही होता है जी, ये चीज़ याद रखनी है आपको। इट इज़ ए पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है जी, आपने सबने पढ़ा होगा। 18 बायोस्फीयर रिजर्व है हमारी कंट्री में। और सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा डिक्लेयर किया गया था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का। ये 1986 में डिक्लेयर किया गया था। इसके बारे में मैंने एक लेक्चर बना हुआ है 3 से 4 मिनट का, वो आप देख सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पे लिखा हुआ है ना ये इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व, वहाँ पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा, तो आप देख सकते हो। वहाँ से 3 से 4 मिनट का लेक्चर है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व पे। और बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में कंप्लीट भी लेक्चर बनाया हुआ है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व उसमें दिए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो, उसकी लिंक भी दी हुई है। तो ये जो है, जो हम पढ़ रहे हैं मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी नीलगिरी, ये तो आपको ज़रूर पढ़ना ही चाहिए, देखना चाहिए एक बार पूरा डिटेल में। मैंने इसमें इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि मैंने कर चुका हूँ ऑलरेडी से। तो इसका पार्ट है मुद्दुमलाई। किसके साथ साथ? वायनाड, ये है जी वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये केरल में है। ये वेस्ट में पड़ती है इसके। बंदीपुर नेशनल पार्क इसके नॉर्थ में पड़ता है कर्नाटक में। और मुखूर्ती नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, ये इसके साउथ में पड़ता है मुद्दुमलाई के। ये मुद्दुमलाई की बात हो रही है जी। मुद्दुमलाई एक तो जी जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है उसी का पार्ट है। और जो जैसे ये मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व है, उसके वेस्ट साउथ में ये डायरेक्शन में कौन कौन से हैं ये दे रखे हैं आपको। ये वेस्ट में है, केरल में आता है, नॉर्थ में बंदीपुर है। और ये मुखुर्ती नेशनल पार्क, साइलेंट वैली, ये इसके साउथ में पड़ता है मुद्दुमलाई के। देखो जी, ये है मुद्दुमलाई, साउथ में यहाँ पे मुखूर्ती और साइलेंट वैली, या नॉर्थ में बंदीपुर और वेस्ट में वायनाड इसके। तो ये इसकी डिटेल दी हुई है। जो इसका नेम है मुद्दुमलाई, इसका मतलब है जी द एंशियंट हील रेंज। एंशियंट हील रेंज, मुद्दू का मतलब है जी एंशियंट मतलब पुरानी, प्राचीन, और मलाई का मतलब है जी हील, पहाड़ी। तो एंशियंट हील रेंज इसका मतलब है। ये ऐसा माना जाता है 60 मिलियन ईयर्स एगो ये बनी थी जब वेस्टर्न घाट बना था। तो 60 मिलियन, 1 मिलियन में आपको पता है 10 लाख होते हैं, तो 650 लाख ईयर पुरानी ये माना जाता है हिल रेंज, पहाड़ी। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट फ्लोरा और फोना कौन से हैं ये देखते हैं। फ्लोरा और फोना का मतलब बता दिया मैंने आपको। फ्लोरा यहाँ पे क्या है जी, एलिफेंट ग्रास के लिए बहुत ही फेमस है। एलिफेंट ग्रास मतलब आप जानते हो घास, घास को बोलते हैं ग्रास। एलिफेंट ग्रास क्यों बोलते हैं? बहुत ही ये बहुत बहुत बड़ी होती है, इसलिए इसका नाम एलिफेंट ग्रास है। ये देखो जी, आप यहाँ पे देख सकते हो इसे, ये जी एलिफेंट ग्रास। इसका साइज़ है जो बहुत लार्ज होता है, इसलिए इसका नाम एलिफेंट ग्रास है। अब यहाँ पे बम्बू की बहुत ही वैरायटी बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं, बम्बू बांस। और वैल्यूएबल टिम्बर लाइक टीक, रोजवुड के लिए फेमस है जी। ये टिम्बर का मतलब है जी वुड, लकड़ी कोई बोलते हैं, फॉरेस्ट की जो वुड होती है। तो टीक और रोजवुड के लिए फेमस है। टीक और रोजवुड कैसे होते हैं ये देखो जी, टीक का ट्री है ये, पेन चेंज कर लेते हैं, ये टीक है जी, टीक के ट्री ऐसे होते हैं। और ये जी रोजवुड, रोजवुड, रोज इसका नाम इसलिए जी क्योंकि इसे काटते हैं ना इसे बीच में से लकड़ी को, वुड को, तो ये रोज जैसा कलर होता है इसका, पिंक टाइप में, डार्क पिंक या रेड बोल सकते हो आप, तो इसलिए इसका नाम रोजवुड है। अब यहाँ पे फोना कौन कौन से मिलते हैं, फोना देखते हैं। फोना मिलते हैं जिसमें टाइगर, एशियन एलिफेंट मिलता है यहाँ पे, इंडियन गौर, स्पॉटेड डियर, कॉमन लंगूर, मालाबार जाइंट स्क्वेरल, वाइल्ड डॉग, जंगल कैट, ये इतने सारे यहाँ पे स्पीसीज़ मिलते हैं फोना के। ये आप देख सकते हो जी। ये इंडियन गौर हमने देख ही लिया है फर्स्ट जब किया था हमने अपना टॉपिक, जो इंडियन बुल भी बोलते हैं जिसे, वो देख लिया हमने। ये देख लिया आप, ये जी स्पॉटेड डियर, इस पे स्पॉट बने हुए हैं ना इसलिए इसका नाम है स्पॉटेड डियर। और ये है जी आपका कॉमन लंगूर। और ये है आपका मालाबार जाइंट स्क्वेरल, ये एक गिलहरी होती है जी, गिलहरी का टाइप है मालाबार जाइंट स्क्वेरल। और ये जी आपका वाइल्ड डॉग, ये जंगली कुत्ता है। और ये जंगल कैट, ये जंगली बिल्ली है, ये आप देख सकते हो इस पर। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे, इसमें इतना ही था। मुखूर्ती नेशनल पार्क, मुखूर्ती नेशनल पार्क
इसके बारे में क्या है जी इम्पोर्टेंट, एक तो मुखूर्ती नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये एक हिल स्टेशन है जिसका नाम है ओट्टाकामुंड हिल स्टेशन। ये तमिलनाडु के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे है, जो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, वेस्टर्न घाट के, वेस्टर्न घाट का पार्ट है ये भी। जैसे ये अपना इंडिया है जी, ये तमिलनाडु है, तमिलनाडु के ये वेस्टर्न पार्ट में है जी, जहाँ पे ओट्टा का, ये याद रखना जी हिल स्टेशन आपको। कौन सा हिल स्टेशन का मतलब है, पहाड़ी है ये एक, पहाड़ी को हिल स्टेशन बोल देते हैं, ऊपर हिल स्टेशन। ओटाकामुंड हिल स्टेशन पे बना हुआ है ये, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे तमिलनाडु के। और नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट याद रखना, एक डिस्ट्रिक्ट में, और वेस्टर्न घाट का पार्ट है ये। इट इज़ ए पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का, ये भी नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तो आपको ज़रूर देखना चाहिए जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मैंने अलग लेक्चर बना रखा है। और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। किस किस के साथ, मुद्दुमलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ, बंदीपुर नागरहोल नेशनल पार्क, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साइलेंट वैली, ये सारे क्या हैं, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट हैं, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। अब इसमें की स्टोन स्पीसीज़ कौन कौन से मिलते हैं, हम मुखूर्ती ये पढ़ रहे हैं जो मुखूर्ती, इसके बारे में अब हमने देख लिया ये सारा। अब इसमें स्पीसीज़ देखते हैं, स्पीसीज़ कौन कौन से हैं, की स्टोन स्पीसीज़। इसमें जी नीलगिरी ताहार के लिए बहुत ही फेमस है, ये नीलगिरी ताहार बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ना चाहिए एक बार। तो इसमें देखते हैं नीलगिरी ताहार, ये देखो जी नीलगिरी ताहार है, नीलगिरी ताहार यहाँ पे पाई जाती है मुखूर्ती नेशनल पार्क में। और ये 27% इंक्रीज हुई है इसकी पॉपुलेशन नीलगिरी ताहार की लास्ट फ्यू ईयर में, पिछले कई सालों में इसकी इंक्रीज हुई है पॉपुलेशन, ये भी स्टेटमेंट आपको याद रखनी है। इसमें फॉरेस्ट के कौन से टाइप पाए जाते हैं, माउंटेन ग्रासलैंड पाया जाता है जी फॉरेस्ट टाइप इसमें, और सरब लैंड्स पाए जाते हैं, ये दो इसमें फॉरेस्ट टाइप पाए जाते हैं। ये फॉरेस्ट टाइप भी याद करना ज़रूरी है जी, एक बार नामदफा नेशनल पार्क पूछ लिया था, उसके फॉरेस्ट कौन कौन से पाए जाते हैं ये भी पूछ लिया था यूपीएससी ने, तो आपको ये भी याद रखना है। तो माउंटेन ग्रासलैंड और सरब लैंड पाया जाता है विद 16 फॉरेस्ट, 16 फॉरेस्ट भी इसमें पाया जाता है जी, 16 फॉरेस्ट हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, ये हिल्स पे बना हुआ है, तो नियर फ्रीजिंग टेम्परेचर एंड हाई विंड्स यहाँ पे पाई जाती हैं, चलती हैं। अब इसमें पीक्स के लिए फेमस है जी मुखूर्ती पीक, इसी के नाम पे जी इसका क्या है, पार्क का नाम है, नेशनल पार्क का मुखूर्ती के नाम से। मुखूर्ती पीक का मतलब है जी एक चोटी है पहाड़ी की, पीक का मतलब, तो मुखूर्ती पीक उसका नाम है। और यहाँ पे ट्राइब्स, जो इंपॉर्टेंट ट्राइब्स रहती हैं, जनजाति, और वो टोडा के लिए मशहूर है जी, ये टोडा जनजाति के लोग हैं जी, आप देख सकते हो ये टोडा कैटेगरी के लोग हैं जी। अब नेक्स्ट पे चलते हैं जी, इसके बारे में इतना ही था। साइलेंट वैली नेशनल पार्क हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जी। ये कहाँ पे है, ये केरल की पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है, जो नीलगिरी माउंटेन का ही पार्ट बनाता है। नीलगिरी माउंटेन आपको पता ही है कि ये 3 स्टेट में फैली हुई है, केरल में, तमिलनाडु में, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में, 3 स्टेट में। तो ये जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरल में, पालक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में नीलगिरी का पार्ट है। और इसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हार्ट भी बोला जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है इसके बारे में, साइलेंट वैली नेशनल पार्क के बारे में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्क है जी, पूछने की बहुत संभावना है इसकी। इसमें और कौन कौन से, सदर्न साउथ वेस्टर्न घाट रेन फॉरेस्ट मिलता है, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन जंगल, रिवर कुंठी इससे पास होके जाती है जी, ये याद रखना है, रिवर कौन सी जाती है, कुंठी रिवर। इसमें फ्लोरा कौन कौन से और मिलते हैं जी, इसमें मिलते हैं जी ह्यूमिड वेट एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। मेजर प्लांट्स कौन कौन से पाए जाते हैं, टीक, आंवला, सैमल, रोजवुड और बम्बू की वैरायटी पाई जाती है इसमें। टीक और रोजवुड हम देख चुके हैं, आंवला और सैमल कैसे होते हैं ये आप देख लीजिए। ये आंवला का पेड़ है जी, ये आंवला ट्री है ये वाला, और ये जी सैमल, ये रेड रेड सा पिंक सा, ये सैमल का ट्री है। और ये जी आपका आंवला, आंवला तो सबने देखा ही होगा, खाया भी होगा। और इसमें फ़ोना कौन कौन से मिलते हैं, इसमें फ़ोना मिलते हैं जी लायन टेल्ड मकैल, ये हम देख चुके हैं ऑलरेडी, लायन टेल्ड मकैक। टाइगर भी देख चुके हैं, गौर मिलता है, इंडियन बुल भैंसा, ये भी देख चुके हैं। लियोपर्ड मिलता है जिसमें, वाइल्ड बोर, पंथर, इंडियन सिवेट एंड सांबर। ये एच काट दो जी, इसमें से सांबर है, सांबर नहीं है, सांबर, प्रिंटिंग मिस्टेक है, सांबर। तो ये देखते हैं हम, ये देखो जी, ये जी लेपर्ड, ये लेपर्ड है। और ये जी वाइल्ड शॉर्म बोर, मतलब कि जंगली सुअर। और ये जी इंडियन सिवट। और ये है आपका, ये सॉरी, ये जी पंथर, ये है
इंडियंस, ये है पंथर, ये वाला। और ये 1 मिनट में ऊपर कर लूँ थोड़ा इन्हें, ये देखो, ये है आपका इंडियन लेपर्ड। ये इंडियन मतलब लेपर्ड पाया जाता है इंडिया में। और ये है जी आपका इंडियन मतलब जंगली सुअर, वाइल्ड बोर जिसका नाम है। और ये आपका ब्लैक पंथर, पंथर बोलते हैं इसे, पंथर नाम है इसका। और ये है इंडियन सिवट। और ये है आपका, ये फिर नीचे चला गया, ये आपका है जी सांबर, सांबर, SAMBER, ये सांबर है आपका। तो इसमें इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है जी अपना वायनाड, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये वायनाड कहाँ पे है? ये भी केरल में जी, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व उसी का इंटीग्रल पार्ट है। देख रहे हो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कितने में फैला हुआ है, समझ रहे हो। और ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व था 1986 में जो डिक्लेयर किया गया था। ये 1973 में इसको वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को बनाया गया था। और ये इतने एरिया में स्प्रेड हो रखा है कि ये एरिया याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके पास वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके पास टाइगर रिजर्व मिलते हैं। कौन कौन से? नागरहोल बंदीपुर कर्नाटक के, मुद्दुमलाई तमिलनाडु में ये टाइगर रिजर्व मिलते हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका पार्ट है वो है जी काबेनी रिवर। ये कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर है जी जो साउथ इंडिया में, उसकी ट्राइब्यूटरी है, मतलब सहायक नदी है काबेनी रिवर। वो इस सेंचुरी से फ्लो करती है, वायनाड सेंचुरी से फ्लो करती है। इसमें फॉरेस्ट के कौन कौन से टाइप मिलते हैं? साउथ इंडियन मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है जी। वेस्ट कोस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, प्लांटेशन ऑफ टीक, यूक्लिप्टस, ग्रेवेलिया, ये सारे बाकी के हम देख चुके हैं ऑलरेडी। अब यूक्लिप्टस और ग्रेवेलिया क्या होते हैं ये देखते हैं। ये देखो जी, ये आपका यूक्लिप्टस और ये है ग्रेवालिया, ये ग्रेवालिया का पेड़ है जी ये वाला। और ये जी यूक्लिप्टस, यूक्लिप्टस सफ़ेदा को भी बोलते हैं जी। आपने सफ़ेदा तो देखा होगा ना, रोड के किनारे लगे होते हैं, हर जैसे हाईवेज होते हैं उन पे सफ़ेदा के पेड़ जो लगे होते हैं वाइट वाइट से, ये वही है जी यूक्लिप्टस। यहाँ पे और प्रजाति कौन कौन सी मिलती है? एलिफेंट, गोट, टाइगर, पंथर, सांबर, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। बार्किंग डियर, वाइल्ड बोर, सलोथ बियर, नीलगिरी, बॉनेट मकैक, कॉमन लंगूर, वाइल्ड डॉग, कॉमन ओटर, मालाबार जाइंट स्क्वेरल। तो ये बॉनेट मकैक क्या जी, ये देखते हैं, ये है जी बॉनेट मकैक। देखो प्यारा सा बंदर है, जैसे इसे पता हो इसका फ़ोटो खींचा जा रहा है, नहीं पोज दे रहा है। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व इन केरल एंड तमिलनाडु, ये 2001 में बनाया गया था जी। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व। इसे UPSC एक बार पूछ भी चुका है। ये थ्रूनेलवेली और कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है जी, इसमें मिलता है। और केरल और तमिलनाडु दो में फैला हुआ है, तमिलनाडु की 2 डिस्ट्रिक्ट में और केरल की 3 डिस्ट्रिक्ट में जी। कौन कौन सी? तिरुवनंतपुरम, कोलम और पथनमथिट्टा, ये 3 डिस्ट्रिक्ट केरल की और 2 डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु की, इनमें ये सिचुएटेड है, लोकेटेड है। ये रिजर्व यूनेस्को की लिस्ट में फॉर 2000 टाइप्स इसमें मेडिसिनल प्लांट मिलते हैं जी, तो यूनेस्को की लिस्ट में इसे रखा गया है। रेयर और एंडेंजर्ड स्पीसीज़ मिलते हैं इसमें। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जी, ये कनिकरण ट्राइब के लिए मशहूर है। यहाँ पे कनिकरण ट्राइब मिलती है जी, एक जनजाति है, ST कैटेगरी के लोग, शेड्यूल ट्राइब जो जंगलों में रहते हैं, कनिकरण ट्राइब, ये याद रखना है। ये वर्ल्ड की जो सबसे पुरानी जातियाँ ना, जनजातियाँ जो अभी जिंदा हैं, जीवित हैं, सर्वाइविंग हैं, उनमें से एक है कनिकरण ट्राइब। और इसमें जी फोना कौन कौन से मिलते हैं? ये देखो जी, फोना लाइन टेल्ड मकैक, स्लेंडर लोरिस, ग्रेट पाइप्ड हॉर्नबिल, ये इसमें फोना मिलते हैं। हम इन्हें देखेंगे, लेकिन इस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इसमें है अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व में, वो जी इसमें 4 सेंचुरीज मिलती हैं और एक मतलब 3 सेंचुरी और एक टाइगर रिजर्व। कौन कौन से? नेयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पेपरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, संदुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कालाकड़ मुंदनथराई टाइगर रिजर्व। इसके अंदर ही पाए जाते हैं जी, जो अगस्त्यामलाई टाइगर ये बायोस्फीयर रिजर्व है उसी के विद इन द एरिया पाए जाते हैं ये। और ये याद करना जरूरी है, बिल्कुल याद करना जरूरी है। UPSC पूछ भी चुका है इनको एक बार, और PCSC के एग्ज़ाम में तो पूछे ही जाते हैं, हर किसी एग्ज़ाम में ये कहाँ पे हैं और किसके अंदर लोकेटेड है, तो ये आपको याद रखना है। अब इनको एक एक करके हम सारा देखते हैं। ये कालाकड़ मुंदनथराई टाइगर रिजर्व हम ऑलरेडी देख चुके हैं,
और अब इन तीनों को देखते हैं। ये देखो जी, ये है जी नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे सिचुएटेड है? वेस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट कॉर्नर में सिचुएटेड है। ये नैयर सेंचुरी क्या है? ड्रेनेज बेसिन है किसका? नैयर रिवर का। मतलब नैयर रिवर के नाम से यहाँ पे एक नदी बहती है जी, जो किसकी ट्राइब्यूटरी है? इसकी ट्राइब्यूटरी है इस नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नैयर रिवर है, और इसकी दो ट्राइब्यूटरीज हैं, दो सहायक नदियाँ हैं, मुलायार और कालर। ये नैयर की ट्राइब्यूटरी हैं। और नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट बनाता है, ये तो देख ही लिया है हमने। और ये जो अगस्तमलाई है वो तो क्या है? वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। मतलब यूनेस्को का जो ये प्रोग्राम है ना, वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व, उसका पार्ट है अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व, जो हमने ऊपर देखा। अब इस नैयर में कौन कौन सी प्रजातियाँ मिलती हैं, मतलब फोना कौन कौन से मिलते हैं? टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बियर, एलिफेंट, सांबर, बार्किंग डियर, बोनेट मकैक, नीलगिरी लंगूर, नीलगिरी ताहर, ये हम सारे देख चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे एक चीज़ के लिए मशहूर है ये नैयर रिवर है, जो यहाँ पे नैयर डैम भी है। तो नैयर रिवर कहाँ पे है? नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे, उस पर एक डैम बना हुआ है नैयर डैम नाम से, और इसकी दो ट्राइब्यूटरी हैं, वो भी आपको याद रखना है, मुलायार और कोलम के नाम से। अब नेक्स्ट पे चलते हैं जी, ये है पपेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। पपेरा या पपेरा को जो भी नाम है जिसका, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? थिरुवनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसमें करमाना रिवर ओरिजिनेट होती है जी इससे। यहाँ पे एक हील है इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जी, इसमें एक हील है जिसका नाम है चेमुंजी मोटाई। चेमुंजी मोटाई, वहाँ से रिवर ओरिजिनेट होती है। कौन सी रिवर निकलती है यहाँ से? केरामना रिवर। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये सेंचुरी का पेपारा डैम के नाम से नाम रखा गया, पेपारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पे पेपारा डैम भी है, बांध, पेपारा बांध भी है जी, जो 1983 में बनाया गया ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के लिए, ताकि जो थिरुवनंतपुरम सिटी है उसमें ड्रिंकिंग वाटर पहुँचाया जा सके, पीने का पानी पहुँचाया जा सके। इसकी इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस देखते हुए 1983 में इसे सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया था। और ये एरिया इसका 75 किलोमीटर स्क्वायर में एरिया है, और यहाँ पे ट्रॉपिकल मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट और मिरिस्टिका स्वैम्प्स मिलते हैं जी। और इसमें ये तो देख चुके हैं, अगस्त्यामलाई का पार्ट है इसलिए तो पढ़ ही रहे हैं हम। इसमें कॉमन मैमल्स कौन कौन से पाए जाते हैं? टाइगर, लेपर्ड, स्लॉथ बियर, एलिफेंट, सांबर, मोनोड मकैक, नीलगिरी लंगूर, नीलगिरी ताहर। देखो जी साउथ इंडिया में ना लगभग जैसे यहाँ पे क्लाइमेट सेम है ना, मतलब वेदर सिस्टम सेम है, जहाँ पे रेनफॉल टेम्परेचर जलवायु सेम है, मतलब रेनफॉल और टेम्परेचर वहाँ पे लगभग उस एरिया में सेम मिलते हैं, चाहे तमिलनाडु हो, केरल हो, कर्नाटक हो, लगभग सेम जो फौना और फ्लोरा मिलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी सेंदूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे जी? ये कोलम डिस्ट्रिक्ट है जी केरल की, उसमें लोकेटेड है, वेस्टर्न घाट का ही पार्ट बनाती है जी ये। और ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, अगस्त्यामलाई बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है ये। और इसमें सेंचुरी में जी एक आर्टिफिशियल लेक बनी हुई है, और उस पर क्या है? डैम बना हुआ है जी, यहाँ पे एक रिजर्वेयर थैनमाला डैम। थैनमाला डैम आपको याद रखना है। और ये किसके लिए फेमस है जी? ये ग्रेट ईयर्ड नाइट जार, ये आपको याद रखना है जी। ये इसके लिए फेमस है, संदूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ग्रेट ईयर्ड नाइट जार। और इस सेंचुरी पहले क्या है जी, ये अर्लियर इट वाज रिकॉर्डेड फ्रॉम द सुरुवानी फुटहिल्स इन तमिलनाडु। जो ये ग्रेट ईयर्ड नाइट जार है ना जी, पहले ये तमिलनाडु में 1995 में इसे रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन फर्स्ट टाइम ये इस केरल के इस संदूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मिली थी, स्पॉटेड किया था इसके बाद 1995 के बाद। तो ये है जी आपकी नाइट जार, नाइट ग्रेट ईयर्ड नाइट जार। ये एक चीज़ याद रखनी है, इसका जो नाम लिखा हुआ है ना नाइट जार, ये क्या है? रात में ही एक्टिव रहती है, उल्लू की तरह, ऑल की तरह, मतलब नॉक्टर्नल है ये। फर्स्ट इको टूरिज्म प्रोजेक्ट इन इंडिया, ये थैनमेला इको टूरिज्म प्रोजेक्ट भी यहाँ पे लॉन्च किया गया था जी, जो फर्स्ट इको टूरिज्म था इंडिया का, याद रखना आपको। ये संदूरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड ही लॉन्च किया गया था ये थैनमाला इको टूरिज्म प्रोजेक्ट। इसमें क्या करते हैं, मतलब जो वाइल्ड लाइफ है ना जी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, फॉरेस्ट एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इको टूरिज्म का मतलब सस्टेनेबल टूरिज्म, मतलब कोई टूरिस्ट वगैरह यहाँ पे देखना है वो पे वेस्टेज ना फैलाएं, कचरा वगैरह ना फैलाएं, तो इसमें ये ध्यान रखा जाता है।
तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट पे। ये कालाकट मुंदुनथ्राई टाइगर रिजर्व, ये भी अगस्त्यामलाई का पार्ट है। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, हमने सेकंड में पढ़ा था ये, तो इसके बारे में सारी डिटेल हम पढ़ चुके हैं। हम नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है जी कूनो नेशनल पार्क, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जी। ये कहाँ पे है जी? ये मध्य प्रदेश में मिलता है कूनो नेशनल पार्क, और इसे नेशनल पार्क का स्टेटस 2018 में दिया गया था। ये प्रोटेक्टेड एरियाज एस्टेब्लिश किया गया था कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1981 में। और ये कहाँ पे है? मोरेना और सेवपुर, ये 2 डिस्ट्रिक्ट में है जी, ये याद रखना आपको। एमपी की 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है, सेवपुर और मोरेना डिस्ट्रिक्ट में। इसको कूनो पालपुर या पालपुर कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोलते हैं जी, दोनों करेक्ट हैं, किसी भी नाम से पुकार सकते हो आप। और इसमें जो फॉरेस्ट मिलता है ना जी, वो फॉरेस्ट जो काठियावाड़ गिर ड्राई डस्ट फॉरेस्ट रीजन है ना जी, ये कहाँ पे? गुजरात में। वो सेम इसमें ही फॉरेस्ट मिलता है और ऐसी इसमें जलवायु है, मतलब टेम्परेचर रेनफॉल वही कंडीशन सेम है। इसी वजह से क्या है, यहाँ पे 1990s में एशियाटिक लायन को इंट्रोड्यूस करने का प्लान बनाया था गवर्नमेंट ने। एशियाटिक लायन कहाँ पे मिलते हैं जी? सिर्फ गिर फॉरेस्ट में मिलते हैं पूरे वर्ल्ड में। गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है? गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गिर फॉरेस्ट, ये जी गुजरात में, गुजरात में। तो वहाँ से एशियाटिक लायन की ये कूनो पालपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क है, इसमें इंट्रोड्यूस किया जाए, ये 1990 में गवर्नमेंट ने प्लान बनाया था ये। और 2009 में कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही चीता इंट्रोड्यूस करने के लिए प्लान बनाया था गवर्नमेंट ने। कहाँ से इंट्रोड्यूस किए जाएंगे चीता? चीता नम्बिया से लाए जाएंगे जी, अफ्रीका में एक देश है जी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में नम्बिया, वहाँ से चीता इंट्रोड्यूस किए जाएंगे इसमें, तो इसलिए भी फेमस था। और यहाँ पे सारिया ट्राइबल पीपल रहते हैं, सारिया जनजाति के लोग, ये भी याद रखना। तो ये इसके बारे में 3 फैक्ट आपको याद होने चाहिए। ये 3 फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, इसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है और न्यूज़ में बहुत बार न्यूज़ में रहता है। यहाँ पे जो मेन प्रजातियाँ पाई जाती हैं एनिमल्स की, वो इंडियन लियोपर्ड, जंगल कैट, स्लॉथ बियर, ढोल, इंडियन वाइल्ड लाइफ, इंडियन वोल्फ, गोल्डन जैकाल, और ये है जी आपका स्ट्रिप्ड हैना, बंगाल फॉक्स, लोमड़ी, और चीतल, सामर डियर, नील गाय, 4 हॉर्न एंटीलोप, चिंकारा, ब्लैक बक, वाइल्ड बियर, ये हम देख चुके हैं वैसे ऑलरेडी, ये आप देख लीजिए। ये नील गाय है जी, और ये है चिंकारा, ये हमने नहीं देखा, ये जी अपना चिंकारा, और ये है नील गाय, तो ये आप देख सकते हो। यहाँ पर रेप्टाइल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट मिलते हैं जी। रेप्टाइल्स का मतलब है जी रेंगने वाले, जो रेंगने वाले स्पीसीज होते हैं, जैसे सांप हो गया जो पेट के बल चलते हैं। मगर क्रोकोडाइल मिलता है जी, यहाँ पे घड़ियाल मिलता है। ये घड़ियाल तो एक बार यूपीएससी पूछ भी चुका है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी मगर क्रोकोडाइल में। बंगाल मॉनिटर लिजार्ड मिलती है यहाँ पे, लिजार्ड मतलब छिपकली मिलती है जी, बंगाल मॉनिटर लिजार्ड। तो इस बंगाल के नाम से आपको ये नहीं होना जी, ये तो नाम है लिजार्ड का, छिपकली का, तो ये मत समझना सिर्फ बंगाल में ही मिलती है, ना, ये कूनो पालपुर में और जगह भी मिलती है। और इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल भी मिलता है जी यहाँ पे, ये देखो जी, ये है आपका मगर क्रोकोडाइल, मगरमच्छ है जी यह। और ये जी घड़ियाल, ये भी मगरमच्छ की प्रजाति है जी क्रोकोडाइल की, इसका नाम घड़ियाल है और इसका नाम है मगर क्रोकोडाइल। और ये देखो जी, ये है बंगाल मॉनिटर लिजार्ड, बंगाल मॉनिटर लिजार्ड है जी ये आपकी। और ये है आपका इंडियन सॉफ्ट सेल टर्टल, ये कछुआ है, सॉफ्ट सेल टर्टल नाम है इसका, और ये मॉनिटर लिजार्ड नाम है इसका। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी कान्हा टाइगर रिजर्व, इसके बारे ये भी एमपी में, इसके बारे में मैंने इसलिए डिटेल में नहीं दिया क्योंकि मैंने एक लेक्चर बनाया हुआ 3 से 4 मिनट का है जी, वो आप देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके या प्लेलिस्ट में जाके, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे देख सकते हो आप। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जी, अभी न्यूज़ में रहा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको देखना चाहिए। आप ये लेक्चर देखने के बाद देख सकते हो, अगर नहीं देखा हुआ है तो आपने। उस नेक्स्ट पे चलते नहीं, नेक्स्ट है हमारा पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि यूनेस्को आप जानते हो यूएन का एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन की, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसने पन्ना जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसको यूनेस्को की लिस्ट में इंक्लूड कर दिया था, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को। जो यूनेस्को का प्लान, ये प्रोग्राम है ना जी, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, उसमें इंक्लूड कर दिया था। और ये इस तरह से इंडिया का 12th बायोस्फीयर रिजर्व हो गया जो यूनेस्को की लिस्ट में इंक्लूड है। ये 12वां लेटेस्ट है जी। तो ये क्या है, मध्य प्रदेश का एक तो जी 3rd बायोस्फीयर रिजर्व है जो यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड है। मध्य प्रदेश का 3rd है, पहले कौन कौन से हैं? ये
पंचमढ़ी या पचमाड़ी भी बोलते हैं जी कुछ से, पंचमढ़ी। ये अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्या है, पहले ही ऑलरेडी इंक्लूड है यूनेस्को की लिस्ट में। तो ये तीसरा है मध्य प्रदेश का, लेकिन इंडिया का 12th बायोस्फीयर रिजर्व है, इससे पहले 11 और इंक्लूड थे। अब जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है वहाँ पे जी देखो, ये चीज़ आपको एक याद रखनी है कि पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व को जब यूनेस्को की लिस्ट में इंक्लूड किया गया था ना जी, 12th नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व इंडिया का, तो उसके साथ साथ मालदीव्स का भी एक अटॉल को इंक्लूड किया गया था वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, ये यूनेस्को ने। वो कौन सी थी मालदीव की, ये थी जी फुवा मुला हैंड अड्डू अटॉल, ये आपको याद रखना है। अब इसके बारे में पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं। ये 1981 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये पन्ना और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश की 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है जी, पन्ना और छतरपुर एरिया में। लगभग इतने एरिया में फैला हुआ 540 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। और ये याद रखना है, विंध्यान माउंटेन है जी, जो विंध्यान की पहाड़ियाँ, विंध्या पहाड़ियाँ या विंध्यान माउंटेन, वहाँ पे मध्य प्रदेश में नॉर्दर्न पार्ट में ये सिचुएटेड है, लोकेटेड है। और एक केन रिवर है जी, जो क्या है, यमुना की ही ट्राइब्यूटरी है। तो ये क्या है, इसका पार्ट मतलब यहाँ से फ्लो करती है इस पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व से। और आपको पता होगा केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, वो भी इससे होकर ही गुजरेगा। केन रिवर है जी, बेतवा रिवर है, दोनों को लिंक किया जा रहा है ताकि जहाँ पे वाटर सरप्लस है और जहाँ पे वाटर डेफिसिट है तो इनको बैलेंस किया जा सके। जहाँ ज़्यादा पानी है, ज़्यादा पानी को कम पानी की तरफ पहुंचाया जा सके और इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए, एग्रीकल्चर के लिए फ़ायदा पहुंचाया जा सके। ये जो पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व है, पन्ना डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है, मतलब यहाँ पे डायमंड भी मिलता है जी। पन्ना नाम से यहाँ पे माइनिंग होती है, पन्ना डायमंड माइनिंग। अब कंजर्वेशन और रिकॉग्निशन क्या है इसकी, देखो ये 1994 में क्या है, ये पन्ना नेशनल पार्क को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व का वो मिल गया था टैग, मतलब प्रोजेक्ट टाइगर चलाया था ना, उसका भी पार्ट बना दिया गया था ये 1994 में। और ये इंडिया का 22nd टाइगर रिजर्व था जब इसे पार्ट बनाया गया था। और 2011 में इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ने, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री ने इसे 2011 में बायोस्फीयर रिजर्व का टैग दे दिया। अब ये बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन डिक्लेयर करता है, ये सारी डिटेल हम लास्ट में पढ़ने वाले हैं जी, लेक्चर के लास्ट में। तो अंत तक देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। और कुछ फैक्चुअल डेटा भी पढ़ेंगे, सारी डिटेल में पढ़ेंगे। अब 2018 में क्या है, यहाँ पे टाइगर पॉपुलेशन क्या है, इंक्रीज हुई है जी बहुत ज़्यादा पहले से। लगभग लगा रहा जा रहा था कि पहले 0 एस्टिमेटेड डिकेड, मतलब 10 साल पहले, डिकेड का मतलब 10 साल पहले में लगभग इनकी टाइगर की पॉपुलेशन मतलब 0 के लगभग चली गई थी, लेकिन उसका इंक्रीज देखने को मिला है अब। और ये मध्य प्रदेश में जी, इसमें हाईएस्ट नंबर टाइगर मिलते हैं, ये तो आपको पता ही होगा जी। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे मिलते हैं, मध्य प्रदेश में, उसके बाद कर्नाटक में और उसके बाद उत्तराखंड में मिलते हैं टाइगर, सबसे ज़्यादा टाइगर। और जी 2020 में इंक्लूड कर दिया इसने, ये तो हमने पढ़ ही लिया। 2020 में इंक्लूड किया है यूनेस्को ने अपने मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में, जो वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है उसी का नाम है जी दूसरा लिस्ट में, जो 12th नंबर पर का बना है जी इंडिया का। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पे, इसके बारे में इतना ही था। नेक्स्ट क्या है जी हमारा, इसका नाम है जी शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। ये शेषाचलम हिल्स है जी, उस पर सिचुएटेड है, ये आंध्र प्रदेश में है जी, शेषाचलम हिल्स उस पर ये लोकेटेड है। ये 2010 में बायोस्फीयर रिजर्व, 2010 में बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया था। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व 2 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आंध्र प्रदेश की, कडप्पा और चित्तूर, ये आपको याद रखना है, 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। और यहाँ पे क्या है कि तिरुपति इज़ ए मेजर हिंदू पिलग्रिमेज टाउन एंड श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क आर लोकेटेड इन दीज रेंज। यहाँ पे जी देखो, एक तो तिरुपति क्या है, हिंदू जो रिलीजन है, धर्म है, उसके हिसाब से तीर्थ स्थान माना जाता है जी ये तिरुपति। तो यहीं पे लोकेटेड है ये शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व में। और यहाँ पे एक नेशनल पार्क है जी, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क भी लोकेटेड है, तो ये भी हम देखेंगे। और यहाँ पे जो एंडेमिक स्पीसीज़ मिलते हैं वो है जी रेड सेंडर और स्लेंडर लॉरिस। ये सेंडर मतलब चंदन जानते हो आप, चंदन की लकड़ी, उसी को बोलते हैं रेड सेंडर, रेड इस नाम से क्योंकि रेड दिखाई देती है। और ये स्लेंडर लॉरिस है जी, ये देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, इनको ऊपर कर लेते हैं,
ये देखो जी, ये सिलेंडर लॉरी से आपका ये छोटा सा प्यारा सा दिखाई दे रहा ना आपको बंदर टाइप, ये सिलेंडर लॉरी से। और ये रेड सेंटर का पेड़ है। और ये रेड सेंटर इसलिए जी क्योंकि इसकी देखो लकड़ी जो वुड है रेड टाइप की होती है, लाल टाइप की, थोड़ी पिंक टाइप की, इसलिए नाम है जी रेड सेंटर है इसका नाम। बहुत महंगी होती है जी ये लकड़ी, इसकी स्मगलिंग होती है इलीगल बहुत बार। और यहाँ पे जी एक नेटिव पीपल मिलते हैं जिनका नाम है ये ट्राइब यानादिस ट्राइब। ये यानादिस ट्राइब के लोग हैं जी, आप देख सकते हो इस पिक्चर में। ये यानाडिस या यानादिस जो भी है जी, यानाडी, ये यानाडी है जी, यानाडी नाम के, यानाडी या यानादी प्रजाति के लोग मिलते हैं यहाँ पे, ये दिखाई दे रहे हैं जो आपको। अब नेक्स्ट है जी हमारा श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। ये भी आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, चित्तूर और कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, जिसमें अपना शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व आता है, उसी का पार्ट है ये। इसका एरिया याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। इस पार्क को क्या है, मैनी वाटरफॉल्स के लिए जाना जाता है। यहाँ पे झरने बहुत पाए जाते हैं जी, वाटरफॉल कौन कौन से, तालाकोना, ये कुंडालाकोना और गुंजना, ये 3 वाटरफॉल आपको याद होने चाहिए। कहाँ पे मिलते हैं आंध्र प्रदेश में, कहाँ पे, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क में, तीनों के तीनों। ये इसमें क्या है, गोल्डन जैकॉल, इंडियन फॉक्स, हीना, स्मॉल इंडियन सिवेट, जंगल कैट, ये तो हम देख चुके हैं ना, इंडियन सिवेट और जंगल कैट ये सारे देख चुके हैं हम। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे पाए जाते हैं, ये देख चुके हैं हम ये। लेकिन एक है जी ये इंडियन गोल्डन जैकॉल, ये इसका टाइप देखो गोल्डन जैसा है, इसका नाम इसलिए गोल्डन नाम पे रखा हुआ है, कुत्ते जैसा है, गोल्डन जैकॉल नाम है जी इसका। नीचे आ जा भाई, ये गोल्डन जैकॉल जो आप देख रहे हो ये गोल्डन जैकॉल है। और बाकी के सब हम देख ही चुके हैं। ये इंडियन फॉक्स लोमड़ी है जी, लोमड़ी भी कुछ ऐसी दिखाई देती है, वो किसी और में दिखा देंगे हम, किसी और टॉपिक में। नेक्स्ट है जी हमारा गुंडला ब्रह्मेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में आती है जी, आंध्र प्रदेश की। और नल्ला मल्ला फॉरेस्ट है ना जी, ये एक बार यूपीएससी ने पूछा भी है, नल्ला मल्ला फॉरेस्ट। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में ही है नल्ला मल्ला फॉरेस्ट। यहाँ पे नल्ला मल्ला की माउंटेन हिल्स पाई जाती हैं जी, पहाड़ियाँ, वहीं पे लोकेटेड है नल्ला मल्ला फॉरेस्ट। और यहीं पे है जी गुंडला ब्रह्मेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में आती है आंध्र प्रदेश की। ये किस किस हिल्स के बीच में है, यहाँ पे हील पास है जी। हील पासेस क्या होते हैं, दर्रे, जैसे ये है जी हील, ये हील। तो हील पे ना जी इधर से इधर जाने के लिए, एक साइड से दूसरी साइड जाने के लिए कुछ रास्ते होते हैं, रास्ते, उन्हीं को बोलते हैं दर्रे या पासेज। तो ये हील पासेज, कौन से हील पासेज हैं जी इसमें, ये मंत्रा लंबा कनुमा और नंदी कनुमा, ये 2 इसमें हील पास मिलते हैं जी, ये नल्ला मल्ला की पहाड़ियों पे, वहीं पे लोकेटेड है। जहाँ पे गुंडला कम्मा जो हम पढ़ रहे हैं जिसके बारे में, ब्रह्मेश्वर, गुंडला ब्रह्मेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसका नदर्न पार्ट है जो सेंचुरी का, वो क्या है, इसके नदर्न साइड में नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, यूपीएससी पूछ भी चुकी है। मतलब जैसे ये गुंडला ब्रह्मेश्वर है ना जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके नदर्न साइड में नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व शुरू हो जाता है जैसे ये ख़त्म होता है। और ये यहाँ पे गुंडला कम्मा रिवर फ्लो करती है इसी नाम से, गुंडला के नाम से। और यहाँ पे इंडिकेटर स्पीसीज़ कौन कौन से मिलते हैं, टाइगर, पैंथर, वाइल्ड डॉग, बैट्स मतलब चमगादड़ को बोलते हैं जी, और फिग ट्रीज़ मिलते हैं इसमें। ये सारे ऑलरेडी हम देख चुके हैं। फॉरेस्ट टाइप कौन कौन से मिलते हैं, मिक्स्ड फॉरेस्ट, ये हमने देख चुके हैं, मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट ऑलरेडी, मॉइस्ट ड्राइड देख चुके हैं, सेमी एवरग्रीन भी देख चुके हैं, ड्राइड डेसिडुअस और स्क्रब फॉरेस्ट, ड्राई सवानाज, ग्रासलैंड टाइप के होते हैं जी, ये भी घास होती है ड्राई सवाना, तो ये हम देख चुके हैं। आप पढ़ते हैं जी नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, जो भी कहाँ पे है, ये भी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। और एक चीज़ याद रखनी, ये लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, सिर्फ इतना पूछ लिया था यूपीएससी ने, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कौन सा है, और ऑप्शन दिए थे कुछ, जैसे कॉर्बेट, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, और भी 2 थे ऑप्शन, तो उनमें आपका आंसर था नागार्जुन सागर श्रीशैलम। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। ये क्या नोटिफाइड किया गया 1978 में, और 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर डिक्लेयर किया गया, इसे प्रोटेक्शन मिली। और 1992 में क्या है, इसे राजीव गांधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दूसरा नाम दे दिया गया जी, इसका नाम रख दिया गया, लेकिन इसे दोनों नाम से जाना जाता है। इसके जोग्राफिकल एस्पेक्ट देखते हैं जी। ये एक चीज़ याद रखनी है, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है, तो
बहुत ही लार्जेस्ट होगा, कई डिस्ट्रिक्ट में फैला होगा। जी हाँ बिल्कुल, 5 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। तो याद रखना आपको, 2 स्टेट में आता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और ये नल्लामला हिल्स है, उसका पार्ट बनाता है। यहाँ पे नल्लामला की पहाड़ियाँ हैं आंध्रा में। ये 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी हैं जी? ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जी इसकी। कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट, नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट और ये जी महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट। ये इतने डिस्ट्रिक्ट, 5 डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। और यहाँ पे मल्टीपर्पज़ एक रिजर्वेयर भी है जी। रिजर्वेयर मतलब पानी को इकट्ठा कर लेते हैं जी, उसको रिजर्वेयर बोलते हैं। श्रीशैलम एंड नागार्जुन सागर के नाम से ही है जी, इसमें रिजर्व में लोकेटेड है। और कृष्णा रिवर भी यहाँ से फ्लो करती है, इस रिवर से। अब इसकी इकोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे फ़ौना कौन कौन से मिलते हैं जी? एनिमल्स वगैरह। बंगाल टाइगर मिलता है, ये ध्यान रखना आपको। बंगाल नाम है तो सिर्फ बंगाल में नहीं मिलेगा, ये बंगाल टाइगर भी मिलता है। और कौन कौन से लेपर्ड मिलते हैं जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। टाइगर भी देख चुके हैं हम। रस्टी स्पॉटेड कैट मिलती है जी, बिल्ली मिलती है जिस पे स्पॉट होते हैं। पेंगोलिन मिलती है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, पेंगोलिन भी मिलती है। मगर क्रोकोडाइल हम देख चुके हैं। इंडियन रॉक पाइथन मिलता है यहाँ पे। और भी बहुत सारे बर्ड मिलते हैं यहाँ पे। अब ये देखो जी पेंगोलिन, आप पहले पेंगोलिन देखो आप, ये जी पेंगोलिन बहुत ही प्यारा सा छोटा सा जानवर होता है जी पेंगोलिन। और बाकी हम देख चुके हैं। इसमें फ्लोरा की वैरायटी कौन कौन सी मिलती हैं? फॉरेस्ट इसमें मिलते हैं जी, ट्रॉपिकल ड्राई मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलता है जी इसमें मेनली। और श्रब्स और बम्बू थिकेट्स, बांस वगैरह पाए जाते हैं इसमें। तो इसके बारे में इतना था। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट कौन सा जी अपना? नेक्स्ट है जी कोंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कहाँ जा रहा है भाई? कोंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पे मिलती है? ये आंध्र प्रदेश में ही जी, चित्तूर इस डिस्ट्रिक्ट है, उसमें पाई जाती है ये। और एशियन एलिफेंट्स के लिए, ये पॉपुलेशन के लिए फेमस है। एशियन एलिफेंट पाए जाते हैं। एशियन एलिफेंट की भी 3 कैटेगरी होती हैं जी, समझे हो। और ये जो कोंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये ओनली सेंचुरी है जिसमें एशियन एलिफेंट मिलता है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की केवल इसी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, कोंडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ही एशियन एलिफेंट मिलता है, और किसी में नहीं मिलता आंध्र प्रदेश में। और ये एशियन एलिफेंट की 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं? एक तो इंडियन एलिफेंट हो गया जी, एक सुमत्रन एलिफेंट हो गया। सुमत्रन आइलैंड है जी इंडोनेशिया में, उसी के नाम पे वहाँ एलिफेंट मिलते हैं, उसी के नाम पे रखा गया है। और एक कैटेगरी और है जी इसकी एलिफेंट की। तो 3 एशियन एलिफेंट की 3 कैटेगरी होती हैं जी। इस सेंचुरी में क्या है? ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस और थॉर्न फॉरेस्ट पाया जाता है। और इम्पोर्टेंट फ्लोरा कौन कौन से हैं? ये फिकस, बम्बू, अल्बिजिया, अमारा, अकेशिया, ये स्पीसीज़ मिलते हैं जी। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट है जी वो याद कर लो बस। और यहाँ पे एलिफेंट के अलावा और एनिमल्स भी मिलते हैं, जैसे स्लॉथ, बियर हो गया, हिरन, पैंथर हम देख चुके हैं, चीतल हम देख चुके हैं, चौसिंगा मिलता है जी, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चौसिंगा होता है जी, इसके 4 सींग होते हैं। चौसिंगा ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। चौसिंगा जो 4 हॉर्न्ड एंटीलोप है जी, उसकी तरह का ही होता है चौसिंगा। सांबर मिलता है यहाँ पे, देख चुके हैं। पोर्कुपाइन, वाइल्ड बोर, ये भी देख चुके हैं। जंगल कैट, जैकाल देख चुके हैं। जंगल फोल, ये टोर्टोजी, स्लेंडर लोरिस, ये सब देख चुके हैं हम। अब पापीकोंडा नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, इस साल न्यूज़ में भी रहा था, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मैच द फॉलोइंग में सिर्फ आ सकता है कि ये कहाँ पे है, और इससे क्वेश्चन पहले पूछा भी जा चुका है, और इससे फिर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है क्योंकि न्यूज़ में रहा था इस साल। तो ये कहाँ पे है? ये ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में है जी, आंध्र प्रदेश की 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये आपको याद रखना है। और ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1978 में डिक्लेयर किया गया था इसको। और पापीकोंडा नेशनल पार्क बना दिया गया 2008 में। तो नेशनल पार्क का स्टेटस दे दिया गया है इसे 2008 में। ये पार्क क्या है? यहाँ से रिवर गोदावरी निकलती है, जो पापीकोंडा हिल्स भी है यहाँ पे, जो ईस्टर्न घाट का पार्ट बनाती है। तो और क्या है जी इसमें इम्पोर्टेंट? और है जी ड्राई, इसमें मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट पाया जाता है, जो टाइगर, माउस डियर और गोर इनके लिए फेमस है। ये देख चुके हैं हम ऑलरेडी। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये जी कवल टाइगर रिजर्व, कवल या केवल जो भी है जी, ये कहाँ पे? तेलंगाना में जी, तेलंगाना के आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है कवल टाइगर रिजर्व। तेलंगाना का मोस्ट इम्पोर्टेंट ये टाइगर रिजर्व है जी, जो आपको याद रखना है। कवल टाइगर रिजर्व, ये कवल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी जी, जिसको स्टेटस दे दिया गया 2012 में टाइगर रिजर्व का। अब कवल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी 1965 में बनाई थी, और 1999 में इसे प्रोटेक्टेड एरियाज़ बना दिया गया था, जिसे किसके अंदर?
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जी 1972 का, उसके अंतर्गत सारे जो एक्ट ये बनाए जाते हैं ना जी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और ये टाइगर रिजर्व, ये सारे इस एक्ट के अंदर बनाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कौन डिक्लेयर कर सकता है, स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट और कौन सी अथॉरिटी है, सारी हम डिटेल में पढ़ेंगे लास्ट में। तो लास्ट लेक्चर को देखिए लास्ट तक। फ्लोरा कौन कौन से मिलते हैं जी, ड्राई डेसिडुअस टीक फॉरेस्ट मिलता है जी यहाँ पे बम्बू के साथ। ड्राई डेसिडुअस टीक फॉरेस्ट, टीक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ड्राई डेसिडुअस जहाँ पे सूखे पेड़ मिलते हैं और मतलब सूखा ज़्यादा होती है, ड्राई कंडीशन होती है, ऑलरेडी देख चुके हैं हम। मैमल्स कौन कौन से मिलते हैं जी यहाँ पे, टाइगर मिलता है, लेपर्ड मिलता है, गौर, चीतल, सांबर, नीलगाय, ऑलरेडी हम देख चुके हैं सारे। चौसिंगा, स्लॉथ बियर, बार्किंग डियर, ये देख चुके हैं। रिवर कदम, ये जी गोदावरी की ट्राइब्यूटरी जो इससे फ्लो करती है, इसके बीच में से जो कवल टाइगर रिजर्व हम पढ़ रहे हैं ये तेलंगाना में, रिवर कदम यहाँ से फ्लो करती है, ये आपको याद रखना है। अब चलते हैं जी नॉर्दर्न साइड में। नॉर्थ साइड में जी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, ये उत्तराखंड की नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। और ये याद रखना है आपको, ये नेशनल पार्क ना कॉर्बेट 1936 में एस्टेब्लिश हुआ था, मतलब इंडिपेंडेंस से पहले, जब इसका नाम था हेली नेशनल पार्क। तो इसे बंगाल टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। ये सबसे इंडिया का ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, ये याद रखना आपको। जिम कॉर्बेट के नाम से भी जाना जाता है, जिम कॉर्बेट, और इसका नाम पहले था हेली नेशनल पार्क। तो ये आपको याद रखना है। ये प्रोजेक्ट टाइगर है, ये लॉन्च किया गया था 1973 में, आपको पता है। ये कॉर्बेट नेशनल पार्क से ही ये लॉन्च किया गया था और फिर कॉर्बेट टाइगर रिजर्व इसे डिक्लेयर कर दिया गया था, जो सबसे पहला टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया था इसमें प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत। यहीं से ये प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था कॉर्बेट नेशनल पार्क से। अब इसमें कौन सी रिवर फ्लो करती हैं ये याद रखना है, क्योंकि नदर्न साइड में रिवर बहुत ज़्यादा है। तो रामगंगा, सोना नदी, मोंडल, प्लेन, कोसी, ये इस रिवर फ्लो करती हैं इससे। और यहाँ पे जो रामगंगा रिवर है, वहाँ रामगंगा रिवर एक वैली बनाती है, घाटी, जिसका नाम है पाटली डून वैली। और एक चीज़ याद रखनी है, ये डून जो जहाँ पे भी आ जाए ना, जैसे देहरादून के पीछे दून लगा हुआ है, ये वैली होती है जी घाटी। घाटी आप जानते हो क्या होती है, दो जैसे माउंटेन है उनके बीच में जो एरिया है ये से वैली बोलते हैं जी घाटी। तो ये दून उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में ही पाए जाते हैं, ये इनका नाम रखा जाता है वैली का। तो ये क्या जी देराज, अभी तक 2019 तक ये 50 टाइगर रिजर्व है, लेकिन अभी 51 हो गए हैं 6 फरवरी 2021 को, समझे हो। ये टाइगर रिजर्व था कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, और अभी 51 हो गए हैं। तो वो 51 कौन सा, वो भी हम इसमें देखेंगे लेक्चर में। तो अपना नेक्स्ट क्या है जी, गंगोत्री नेशनल पार्क। ये गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड की उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जी, जिसे 1989 में नेशनल पार्क बनाया गया। और यहाँ से भागीरथी रिवर फ्लो करती है। भागीरथी रिवर आप जानते हो, अलकनंदा रिवर और भागीरथी रिवर दोनों मिला के क्या है, ये देवप्रयाग नाम की जगह पर मिलती हैं। जब गंगा बनती है, यहाँ से गंगा निकलती है, तो गंगा दो रिवर को मिला के बनती है। पहले इनका नाम अलकनंदा और भागीरथी होता है, फिर गंगा नाम पड़ता है इसका। और ये गोमुख है जी, जहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर है इस पार्क में। ये गंगोत्री नेशनल पार्क में गंगोत्री ग्लेशियर है, जिसे गोमुख बोलते हैं। इस पर गोमुख सिचुएटेड है, जहाँ से रिवर निकलती है, गंगा रिवर माना जाता है। तो गंगा रिवर क्या है, ये भागीरथी रिवर है जी, ये निकलती है कहाँ से, गंगोत्री ग्लेशियर से, जिसे गोमुख भी कहा जाता है। और आगे जाके इसका नाम ही, जब अलकनंदा इसमें मिल जाती है तब गंगा नाम पड़ जाता है इसका। तो ये गंगा का ओरिजिन माना जाता है गंगोत्री ग्लेशियर गोमुख। तो इसमें गोविंद नेशनल पार्क और केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में पड़ता है ये एरिया, ये भी याद रखना, यहीं पे लोकेटेड है। इसमें फ्लोरा कौन कौन से मिलते हैं जी, चीर पाइन, टेम्परेट, मोस्टली टेम्परेट इसमें फॉरेस्ट पाए जाते हैं। टेम्परेट आपको पता है ना, 35 डिग्री से लेके 66 डिग्री लैटीट्यूड के बीच में लगभग मिलता है, या माउंटेन एरिया में 2 किलोमीटर ऊपर से माउंटेन जो एरिया होता है उसमें मिलता है। जैसे आपको पता होगा, ये जी अर्थ, ये 0 डिग्री लैटीट्यूड है, भूमध्य रेखा, इक्वेटर जिसे बोलते हैं। ये दोनों साइड में, नदर्न साइड में और सदर्न साइड में 23.5 डिग्री, दोनों साइड इसे ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। और 23.5 डिग्री से 35 डिग्री तक सब ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल, ये सब ट्रॉपिकल। दोनों साइड 35 से लेकर 66 तक बोलते हैं टेम्परेट जोन, और उससे आगे पोलर जोन बोलते हैं जी 90 डिग्री तक, समझ रहे हो। तो अगर माउंटेन एरिया आ जाए, माउंटेन एरिया पे 2 किलोमीटर से ऊपर, ये यहाँ पे हो जाता है जी टेम्परेट जोन। जो कंडीशन यहाँ पे टेम्परेचर होता है ना जी,
66 डिग्री और 35 डिग्री के बीच में। वही टेम्परेचर 2 किलोमीटर ऊपर अगर जाएंगे हम, वही कंडीशन यहाँ पे हो जाती है टेम्परेचर। तो यहाँ पे टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई है, पहाड़ वगैरह हैं उत्तराखंड में, तो यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट टाइप मिलते हैं मोस्टली। और कौन कौन से स्पीसीज मतलब वो मिलते हैं प्लांट, चीर पाइन, देवदार, फीर, स्प्रूस, ओक, रोडोडेंड्रॉन, ये यहाँ पे वेजिटेशन मिलता है। ये देखो जी, ये नीचे चले गए, ऊपर ले आते हैं इनको। ये जी आपके एक एक करके हम देखते हैं इन्हें। अब देखिए आप, ये ज़्यादा ही ऊपर चला गया। चलो देख, आपको दिख तो रहा ही है। ये जी पेन चेंज कर लेते हैं इसके लिए। ये है चीर पाइन, आपका चीर पाइन का पेड़, चीर पाइन। और ये है जी देवदार, और ये है फिर का पेड़। और ये है जी स्प्रूस, ये स्प्रूस का पेड़। और ये है आपका ओक का पेड़। और ये है जी रोडोडेंड्रॉन, ये ऑर्चिड टाइप होता है, ऑर्चिड, फूल पत्तियाँ होती हैं, ये रोडोडेंड्रॉन है। तो इसमें ये पाए जाते हैं। फोना कौन कौन से मिलते हैं जी इसमें? फोना मिलते हैं इसमें, बहरल मिलता है जी, जिसे ब्लू शिप भी बोलते हैं, मतलब नीला भेड़, ब्लू शिप, बहरल भी बोलते हैं, याद रखना आपको। ब्लैक बियर मिलता है यहाँ पे, काला हिरन, ब्राउन बियर भी, हिमालयन मोलन मिलती है जी यहाँ पे, और हिमालयन स्नो कॉक, हिमालयन ताहर, मस्क डियर या मुस्क डियर भी बोलते हैं, स्नो लेपर्ड भी मिलता है यहाँ पे। अब ये देखिए जी आप, यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रजाति, ये भी यार नीचे चले गए। ये हो क्या जाता है इसमें, ये देखो जी आप पहले, ओहो, ये देखो जी हिमालयन, चलो वो तो पढ़ ही लिया हमने, पेन चेंज कर लेते हैं। ये जी हिमालयन मोलन, देख रहे हो आप कितना सुंदर सा मोर की तरह का होता है ये, पिकॉक की तरह, हिमालयन मोलन नाम है इसका। और ये जी हिमालयन स्नोकॉक, मुर्गा, हिमालयन मुर्गा जी, स्नोकॉक, स्नो मतलब बर्फ़ में पाया जाता है, कॉक मतलब मुर्गा, स्नोकॉक, अच्छे से देखो आप इसे। और ये है जी हिमालयन ताहर, देखो ये नीलगिरी ताहर हमने पढ़ी थी, साउथ इंडिया में मिलती है नीलगिरी एरियाज़ के अराउंड, और ये हिमालयन ताहर है, ये हिमालयन साइड में मिलती है। और ये जी स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड इसलिए जी यहाँ पे जहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ती है वहीं पे मिलता है लेपर्ड, लेपर्ड तो और जगह भी पाया जाता है, स्नो लेपर्ड इसी एरियाज़ में जहाँ पे बर्फ़ वगैरह पड़ती है, समझ रहे हो। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है जी अशोक, ये पेन चेंज कर लेते हैं, अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी एक बार यूपीएससी पूछ चुकी है, दोबारा भी पूछ सकती है। ये 1986 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दी गई थी। यहाँ पे एस्कॉट मस्क डियर मिलता है, जिसकी वजह से इसका नाम अस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ये है जी अस्कॉट मस्क डियर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, इसी के नाम से ये है जी अस्कॉट मस्क डियर सेंचुरी। ये 16 मीटर ऊंचाई पे लोकेटेड है, लगभग ऊंचाई पे समुद्र तल से, सी सरफेस से। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट फ्लोरा कौन से मिलते हैं, ये अस्कोट के लिए ही फेमस है जी। और उत्तराखंड की ये पिथौरागढ़ टाउन में है जी, जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से एक अस्कोट विलेज है जी, यहाँ से 54 किलोमीटर दूर, तो ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही आती है, ये याद रखना आपको। तो इसके बारे में इतना ही था। चलते हैं नेक्स्ट पे जी, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ये कहाँ पे है जी वैली ऑफ फ्लावर, ये देखो जी, ये है कहाँ पे लोकेट, ये चमोली और पिथौरागढ़ 2 डिस्ट्रिक्ट में आता है उत्तराखंड की, वैली ऑफ फ्लोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। वैली ऑफ फ्लोर का मतलब है जी फूलों की घाटी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा फूल पाए जाते हैं जी, फूल, इसलिए इसका नाम है जी वैली ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर का मतलब हिंदी में फूल बोलते हैं जो आपको पता ही होगा। और ये क्या जी, यहाँ पे मिडोज ऑफ एंडेमिक अल्पाइन फ्लावर मिलते हैं जी, मतलब यहाँ पे ऐसे अल्पाइन फ्लावर मिलते हैं जो कहीं पे नहीं मिलते, तो उनके लिए एंडेमिक का मतलब है सिर्फ उसी जगह पाए जाएँ और कहीं पे ना मिले। और इसमें बहुत सारे एंडेंजर्ड एनिमल्स में मिलते हैं, जैसे एशियाटिक ब्लैक बियर हो गया, स्नो लेपर्ड हम देख चुके हैं, मस्क डियर हम देख चुके हैं मिलता है, ब्राउन बियर, रेड फॉक्स, ब्लू शिप। अब ये रेड फॉक्स और ब्लू शिप देख लेते हैं जी, ये है जी आपका ब्लू शिप, और ये है आपकी रेड फॉक्स, ये लाल लोमड़ी, और ये आपका नीला बियर है आपका हिरण, ब्राउन मतलब ब्लू शिप भेड़, मतलब नीली भेड़ है ये ब्लू शिप। इसके सींग देखो, इस सींग से आप पहचान लेना, जो इसके हॉर्न है ये ब्लू शिप है, कलर ब्लू है इसलिए। और ये रेड फॉक्स। इसमें बर्ड कौन कौन से मिलते हैं जी, इसमें हिमालयन मोलन पीजेंट्स मिलता है जी, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर एक बार और देख लो जी, ये हिमालयन मोर की तरह जी, मोर ये पिकॉक, लेकिन इसका नाम है हिमालयन मोनल।
तो ये भी मिलता है यहाँ पे। अब चलते हैं जी नेक्स्ट, दुधवा टाइगर रिजर्व यूपी में आ जाते हैं जी। ये इंपॉर्टेंट, यूपी का इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व है दुधवा टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में है ये। इंडिया नेपाल बॉर्डर पर सिचुएटेड है और ये 3 डिस्ट्रिक्ट में आता है जी, लखीमपुर, खेरी और भरेच। ये 3 डिस्ट्रिक्ट में, ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और इसमें दुधवा नेशनल पार्क में क्या है, सुहेली और मोहाना फ्लो करती हैं जी, स्ट्रीम रिवर फ्लो करती हैं सुहेली और मोहाना नाम से। और क्या है जी, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और शारदा रिवर इसी का पार्ट है, किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी। तो किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आपको याद रखना, दुधवा नेशनल पार्क का ही पार्क, मतलब पार्क का, नेशनल पार्क का ही पार्ट है, जहाँ पे ये शारदा रिवर फ्लो करती है। और इसका पार्ट है जी ये कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये किशनपुर आपको इंपॉर्टेंट है जी, ये जरूर याद रखना आपको, चाहे सब कुछ भूल जाएं आप इस टाइगर रिजर्व में, दुधवा नेशनल पार्क में। दुधवा नेशनल पार्क का ये पार्ट है किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहीं पे जी किशनपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पाई जाती है, जहाँ पे दुधवा नेशनल पार्क है यूपी में। ये कटरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जी यहाँ पे, जहाँ पे गेरुआ रिवर फ्लो करती है। ये रिवर सारी घाघरा रिवर की टाइप उठ रही है, जो गेरुआ और शारदा रिवर है। दुधवा नेशनल पार्क में बर्ड्स, स्पीशीज, रेप्टाइल्स वगैरह, एलिफेंट्स, एक्वाटिक लायंस, वन हॉर्न राइनोज भी मिलते हैं जी यहाँ पे। और वन हॉर्न राइनोज के लिए आपको पता होगा काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत फेमस है, जो असम में है। लेकिन दुधवा नेशनल पार्क में भी मिलते हैं वन हॉर्न राइनोज। वन हॉर्न राइनोज ये हैं जी, देखो, अरे आ जा भाई ऊपर, ये है जी। इसका एक सींग है, इसलिए इसका वन हॉर्न, हॉर्न का मतलब सींग होता है, आपको पता है हॉर्न, तो एक सींग वाला गैंडा भी बोलते हैं इसे, वन हॉर्न राइनोज। ये केवल एक प्लेस है यूपी में जहाँ पे टाइगर और राइनोस दोनों मिलते हैं, दुधवा नेशनल पार्क में। ये केवल यूपी का अकेलौता प्लेस है, यूपी में, इंडिया में नहीं, यूपी का एक प्लेस है जहाँ पे टाइगर और राइनो दोनों मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे जी, ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, इससे तो क्वेश्चन पूछा ही जा सकता है आपके किसी भी एग्जाम में, और यूपीएससी में तो मोस्ट प्रोबेबली इस बार पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत न्यूज़ में था जी ये। क्यों न्यूज़ में था वो देखेंगे अभी। ये पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट और भरस डिस्ट्रिक्ट, ये 3 डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जी ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और इसे सितंबर में 2008 में डिक्लेयर किया गया था जी टाइगर रिजर्व। और ये 45वां टाइगर रिजर्व था जब इसे डिक्लेयर किया गया था। ये इंडो नेपाल बॉर्डर पे पड़ता है जी, ये जो हमारा इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है। रिवर शारदा और घाघरा यहाँ पे फ्लो करती हैं, ये भी याद रखना आपको। पीलीभीत क्यों न्यूज़ में था, इसलिए न्यूज़ में था जी, ये पीलीभीत वर्ल्ड का जी फर्स्ट इंटरनेशनल जो अवार्ड मिला जी TX2 अवार्ड। ये TX2 अवार्ड इस पीलीभीत टाइगर रिजर्व को दिया गया था। ये पूरे वर्ल्ड में ना जी 13 टाइगर रिजर्व आइडेंटिफाई किए गए थे ऐसे। तो उन 13 कंट्री हैं जी जिसमें टाइगर रिजर्व मिलते हैं, 13 कंट्रीज़ हैं जिनमें टाइगर रिजर्व मिलते हैं। और एक ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव है, उसका पार्ट भी है जी, इंडिया भी है। वो किसका है? वो वर्ल्ड बैंक का इनिशिएटिव है ये। तो उसमें क्या है कि 13 कंट्रीज़ में जहाँ पे टाइगर मिलती हैं उनमें सिर्फ अकेला ये इंडिया का एक टाइगर रिजर्व है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जिसे फर्स्ट इंटरनेशनल अवार्ड मिला है TX2, इसलिए ये न्यूज़ में था, समझे। इसमें क्यों मिला इसे अवार्ड? क्योंकि इसने टाइगर की पॉपुलेशन 10 साल में जो डबल करनी थी, इसने बहुत ही कम समय में 4 साल में डबल कर लिए। देखो 2014 में 25 टाइगर रिजर्व थे जी, 25 टाइगर थे इसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व में। लेकिन 2018 ने इसमें डबल से भी ज़्यादा कर लिए, 65 टाइगर रिजर्व कर लिए हैं इसमें, इसलिए इसको ये TX2 अवार्ड मिला है। ये TX2 अवार्ड देखो जी, ये ग्लोबल अवार्ड है, 2010 में सेटअप किया गया था सेंट पीटर्सबर्ग में। ये रसिया में एक जगह है जी सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ पे एक मीटिंग हुई, वहाँ पे अवार्ड बनाया गया एक TX2 नाम का, कि जो कंजर्वेशन में, टाइगर के कंजर्वेशन में ज़्यादा परफॉर्म दिखाएगा उसे TX2 अवार्ड मिलेगा। तो पहला अवार्ड पीलीभीत टाइगर रिजर्व को मिला है। ये 2010 में अवार्ड सेटअप किया गया था। ये किसने किया था? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर किया था जी, WWF वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ नेचर, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट, ये प्रोग्राम UN की, ये यूनाइटेड नेशन की उसकी एजेंसी है। IUCN क्या है जी? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर। इसके लिए मैंने 2-3 मिनट का लेक्चर बनाया हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, नहीं देखा तो देख लीजिए। IUCN ग्लोबल टाइगर फंड और कैट्स लायंस शेयर, ये सब मिलके इन्होंने बनाया था ये अवार्ड। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पे, यह हो गया जी हमारा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अब नेक्स्ट आ गया जी ये सरिस्का टाइगर रिजर्व। सरिस्का टाइगर रिजर्व हम आ गए जी वेस्टर्न इंडिया में। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये अरावली हिल्स है ना जी, अरावली की पहाड़ियाँ आपने देखा होगा राजस्थान में, अलवर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये सरिस्का टाइगर रिजर्व।
ये आपको याद रखना है। यहाँ पे किस लिए फेमस है ये, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर मिलता है जी, रॉयल बंगाल टाइगर। और यहाँ पे लेपर्ड, नीलगाय, सांबर, चितल ये भी पाए जाते हैं, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। और यहाँ पे सांप की बहुत ज़्यादा प्रजातियाँ मिलती हैं। और ग्रेट इंडियन हॉर्न्ड ऑल्स भी मिलता है यहाँ पे, उल्लू, वल्चर भी मिलता है, ट्री पीस, वुड पेकर्स, ये गोल्डन बैक वुड पेकर्स ये पाए जाते हैं सर इसका टाइगर रिजर्व में। इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया था 1955 में, और ये टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिया गया था जी 1978 में। ये इंडिया के प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है, उसका पार्ट है। इसमें देखो जी, इस सेंचुरी में क्या है, टेम्पल्स वगैरह, फोर्ट वगैरह, मतलब किले और मंदिर, पवेलियन, पैलेस, इसके लिए फेमस है यहाँ पे। मतलब पहले ही नष्ट हो चुके हैं, र्यूंड हो चुके हैं इस सेंचुरी में। ये कनकारवाड़ी फोर्ट के लिए बहुत फेमस है जी। यहाँ पे जो कनकारवाड़ी किला है वो पाया जाता है फोर्ट, इसके सेंटर में। जो किसने बनवाया था, मुगल एम्परर औरंगजेब ने बनवाया था जी। ऐसा माना जाता है कि बनवाया नहीं था, मतलब जो इसका भाई था औरंगजेब का, जिसका नाम था दारा सिक्को, यहाँ पे लिखा है जी, ये लिखा दारा सिक्को इसका भाई था। ऐसा माना जाता है औरंगजेब ने दारा सिक्को को यहाँ पे कैद कर दिया था कनकारवाड़ी फोर्ट में, इम्प्रिजन कर दिया था जी इस फोर्ट में। तो इसलिए भी फेमस है जी ये। किस लिए कैद किया था, क्योंकि उन्हें राजगद्दी लेनी थी ना औरंगजेब को, दारा सिक्को को यहाँ कैद कर दिया था। और रिजर्व में फेमस टेम्पल है जी एक, हनुमान का टेम्पल है जी, लॉर्ड हनुमान का। ये कहाँ पे, पांडुपोल है जी, इसी के अंदर सर इसका टाइगर रिजर्व है जो आपका। यहाँ पे पांडव रुके थे जी। ऐसा माना जाता है जब पांडव वनवास के लिए चले गए ना थे, मतलब उन्हें क्या है, जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो पांडव क्या है जंगलों में भटक रहे थे, तो यहाँ पे भी रुके थे पांडुपोल में। यहाँ पे हनुमान लॉर्ड का मंदिर है इसी में। तो चलते हैं नेक्स्ट पे, इसी इतना ही था इसमें। रांथमबोर टाइगर रिजर्व, रांथमबोर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है जी, ये भी राजस्थान स्टेट में लोकेटेड है। ये करौली और सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। ये अरावली हिल और विंध्या हिल के जंक्शन पे लोकेटेड है। देखो जी, ये है इंडिया और ये जी राजस्थान, यहाँ पे अरावली हिल है, और ये आपने देखा होगा विंध्यान रेंज है। इनके जंक्शन पे लोकेटेड है ये रांथमबोर, समझे, अरावली और विंध्यान। इस सेंचुरी में जी की रांथमबोर नेशनल पार्क और सवाई मानसिंह, केला देवी, ये सेंचुरीज मिलती हैं, इसी का पार्ट बनाती हैं रांथमबोर का। और इसमें जी रांथमबोर फोर्ट भी मिलता है जी, यहाँ पे किला बना हुआ है रांथमबोर का, जो हज़ारों साल पुराना है, ऐसा माना जाता है। और ये चौहान जो रूलर है उन्होंने बनवाया था 1944 एडी में। इसमें वेजिटेशन ग्रासलैंड ही मिलते हैं जी यहाँ पे, तो डेंस, मतलब इस प्लेट्यू पे थोड़ा डेंस फॉरेस्ट भी मिलता है जी। सीजनल स्ट्रीम, क्योंकि यहाँ पे बारिश थोड़ी होती रहती है। फॉरेस्ट टाइप इसमें जी ड्राई डेसिडुअस मिलती, ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस के लिए फेमस है। लेकिन यहाँ पे एक ढाक ट्री पाया जाता है, ढाक ट्री, ये स्पीसीज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी रांथमबोर में। ढाक ट्री ये कैसा होता है ये देख लीजिए आप, ये जी ढाक ट्री, ये जो देख रहे हो आप, ऐसा रेड रेड, इसे ना फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है इस ट्री को, क्योंकि लाल रेड जैसा कलर होता है ना इसका, फ्लेम जैसा, जैसी आग होती है, तो फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी बोला जाता है इसे, जंगलों की आग। और इसमें कौन कौन से एनिमल्स मिलते हैं, लेपर्ड, स्ट्रिप्ड हेना, कॉमन और हनुमान लंगूर मिलता है जी इसमें। रेसस मकैक्स, जैकॉल, जंगल कैट, कैराकल्स, ब्लैक बक, ब्लैक नेप्ड, चिंकारा, ये सारे मिलते हैं, ऑलरेडी हम देख चुके हैं इनको। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा डिजर्ट नेशनल पार्क। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, ये भी इस साल यूपीएससी ने पूछ लिया है, और अभी पीसीएस किसी में पूछा जा सकता है, आईबी के एग्जाम में, सीएफएफ, ईपीएफओ में, किसी में भी। डिजर्ट नेशनल पार्क ये जी जैसलमेर और बाड़मेर दो डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान की, ये आपको याद रखना है, जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में। इसको प्रोटेक्टेड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया इन नेशनल पार्क को। और ये नेशनल पार्क 1980 में बनाया गया था। डिजर्ट प्रोटेक्टेड सेंचुरी थी पहले, और उसको नेशनल पार्क बना दिया गया 1980 में, 1980 में। और ये जिसके लिए फेमस है वो जी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये बर्ड है जिसके लिए फेमस है, ये जी आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आप इसे देख सकते हो जूम करके। अब मैं इसे छोटा कर देता हूँ, यहीं पे रख देता हूँ। ये जी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, यहाँ पे
और किस लिए फेमस है जी? ये माइग्रेटरी स्पीसीज़ के लिए फेमस है जी। माइग्रेटरी स्पीसीज़ यहाँ पे आते हैं जी। माइग्रेटरी स्पीसीज़ मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जो माइग्रेट करते हैं, आते हैं, पलायन करते हैं, मतलब रसिया वगैरह से भी यहाँ पे स्पीसीज़ आते हैं जी। ये डिज़र्ट नेशनल पार्क क्या है? ये राजस्थान का जो है ना, यहाँ पे एक ऐसा पार्क है जहाँ पे ओनली प्लेस है राजस्थान का जहाँ पे राजस्थान स्टेट वर्ड मिलता है। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है राजस्थान का स्टेट वर्ड है। और जहाँ पर स्टेट एनिमल मिलता है कैमल, ऊँट भी मिलता है। स्टेट का ट्री मिलता है जी खेजरी। और स्टेट फ्लावर रोहिड़ा। मतलब राजस्थान का ऐसा प्लेस है जहाँ पे राजस्थान के सारे राज्य के पशु पक्षी और पेड़ मिलते हैं। ये ऐसा प्लेस है। मतलब हर स्टेट का अलग अलग एनिमल होता है ना, स्टेट एनिमल हर का, जैसे राजस्थान का स्टेट में एनिमल अलग है, हरियाणा का अलग है, पंजाब का, वेस्ट बंगाल का, तमिलनाडु, केरल, सबका स्टेट एनिमल अलग है। आप जिस भी स्टेट से हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपके स्टेट का स्टेट एनिमल कौन सा है। और जी नेशनल एनिमल अलग होता है जी, नेशनल का तो वो अलग होते हैं। जैसे नेशनल एनिमल कौन सा? हमारा बाघ। और डिजर्ट नेशनल पार्क क्या है जी? यहाँ पे बारन लैंड है जी, बिल्कुल क्या है जी? ये बंजर भूमि है जी, कुछ उगता नहीं है यहाँ पे क्योंकि पानी बहुत कम है ना जी, यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट पे जी। नेक्स्ट है जी ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ पे? ये भी राजस्थान में लोकेटेड है जी। ये चूरू डिस्ट्रिक्ट में आता है जी। ये 1966 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर की थी ताल छापर नाम से। यहाँ पे थार डिजर्ट मिलता है जी, जो बहुत ही फेमस है। और एंटीलोप और ब्लैक बक के लिए फेमस है जी, यहाँ पे मिलती हैं। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, एंटीलोप और ब्लैक बक। यहाँ पे और भी एनिमल्स मिलते हैं, जैसे चिंकारा हो गया, डिजर्ट कैट हो गई, और ये जंगल कैट हो गई, ये मिलते हैं जी, बिल्ली। और किस लिए फेमस है जी? ये फेमस इसलिए हुआ था जी ताल छापर। क्यों? क्योंकि ये सलमान खान पे जो केस चला था ना जी, ब्लैक बक काला हिरन मार दिया था सलमान खान ने। तो जो अभी भी केस चला सलमान खान पे, तो इसी जंगल में मारा था जी सलमान खान ने। अभी साबित नहीं हुआ है कि इन्होंने मारा था या नहीं मारा है, केस चल रहा है। तो इसलिए ये फेमस हुआ था ताल छापर, और इसका केस चलता ही रहता है। तो किसी भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी ने भी एक बार पूछा है ये, तो दोबारा भी पूछ सकती है। न्योरा वैली नेशनल पार्क है जी हमारा नेक्स्ट। अब हम आ गए जी ईस्टर्न पार्ट में, अपने ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे जी अब हम। नेशनल पार्क ये लोकेटेड है कहाँ पे? ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है जी, वेस्ट बंगाल की, पश्चिम बंगाल की। वहाँ पे कलिम्पोंग रीजन है दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में ही, वहीं पे मिलता है जी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में न्योरा वैली नेशनल पार्क सिचुएटेड है। और ये यहाँ पे एक मेजर रिवर है न्योरा नाम से, न्योरा रिवर इस नेशनल पार्क में। और ये फेमस है जी रेड पांडा के लिए फेमस है जी। रेड पांडा आपने देखा होगा, छोटा सा प्यारा सा होता है जी रेड पांडा, इसमें नहीं दिखाया गया है जी। और मैंने जो बायोस्फीयर रिजर्व का बना रखा है जी, उसमें सब दिखाए गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है जी, आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी के नाम से बनी हुई है प्लेलिस्ट। इट हैज़ वर्जन नेचुरल फॉरेस्ट, इसमें वर्जन नेचुरल फॉरेस्ट मिलते हैं जी। डेंस बम्बू फॉरेस्ट मिलते हैं इसमें। रोडोडेंड्रॉन ट्रीज़ मिलते हैं जी, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। लस ग्रीन वैलीज़ मिलती है यहाँ पे। और ये जो सी सरफेस है, सी लेवल, उससे 3500 मीटर की ऊंचाई पे मिलता है ये जो न्योरा नेशनल पार्क है। यहाँ पे रोडोडेंड्रॉन, बम्बू, टीक, फन, साल, ये स्पीसीज़ पाए जाते हैं जी। और ऑर्चिड्स मिलते हैं यहाँ पे, ऑर्चिड्स के लिए फेमस है। ये देखो जी, ये है जी आपके ऑर्चिड्स, ये दिखाई दे रहा है ना, पेन चेंज कर लेते हैं। ये ऑर्चिड्स हैं जी आपके। ये रोडोडेंड्रॉन, ये देख सकते हो आप, ये फूल से मिलते हैं यहाँ पे। ये थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ये देखो जी। ये ऑर्चिड्स बहुत तरह की होती हैं जी, बहुत कैटेगरी होती है, मैंने 2 ही दिखाई हैं यहाँ पे। ये रोडोडेंड्रॉन, इसमें भी फूल पत्ती पाए जाते हैं, ये इसलिए फेमस है। और क्या क्या मिलता है जी यहाँ पे? और है जी गोर, इंडियन गोर हम देख चुके हैं, इंडियन बुल मिलता है यहाँ पे। हिमालयन ब्लैक बियर, ये हिमालयन ब्लैक बियर, क्लाउडेड लेपर्ड, कॉमन लेपर्ड, लेसर कैट, हिमालयन थार, सैरो, गुरल, डियर, स्क्वेरल, बाकी सब देख चुके हैं जी हम। सैरो और गुरल देखते हैं जी। ये देखो जी, ये जी सैरो, ये दिखाई दे रहा है ना आपको ब्लैक सा, ये सैरो। और ये जी गुरल, देखो जी, इसे पता था, इसका फ़ोटो खींचा जा रहा है, पोज दिया जीभ निकाल के गुरल ने। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है जी हमारा सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट वो होता है जी जिसकी जड़ें आधी पानी में हों, वाटर में डूबी हों, और ऊपर पेड़ हों, ये मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये सुंदरबन कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में, इंडिया में मिलता है जी सुंदरबन।
मैंग्रोव फॉरेस्ट और बांग्लादेश का भी पार्ट बनाता है, तो दोनों जगह पाया जाता है सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट। ये इंडिया और बांग्लादेश का क्रॉस लाई करता है। यहाँ पे डेल्टा है जी गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना रिवर का, बे ऑफ बंगाल में, वहाँ डेल्टा पे बना हुआ है। डेल्टा आप जानते हो ना, कोई भी रिवर क्या है, लोड जब जिसमें ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है कई रिवर में, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज रिवर। तो ऐसे डेल्टा टाइप, जो मैथ में डेल्टा का सिंबल होता है उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया, डेल्टा की शेप बना देती है, उसे डेल्टा बोलते हैं। तो दलदल टाइप का सा होता है और ज़मीन और रिवर निकलती हैं। ट्राइब्यूटरीज वो होती हैं जी जो मेन रिवर में मिलती हैं, सहायक नदियाँ, और ये होती हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है एक रिवर कई रिवर में। तो ये यहाँ पे मिलता है। और यहाँ पे सुंदरवन वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है इसको, 1987 में डिक्लेयर कर दिया गया है इसे। और यहाँ पे क्या है, वाटर टाइडल वाटरवेज के लिए फेमस है, मड फ्लैट्स के लिए फेमस है ये, और साल्ट टॉलरेंट मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो मान लो जी जो खारा पानी होता है ना, साल्ट टॉलरेंट मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं, जो मतलब ज़्यादा नमकीन पानी होता है उसमें भी ये फॉरेस्ट हो जाता है टॉलरेंट, उसके लिए टॉलरेंट होता है। और यहाँ पे 260 बर्ड स्पीसीज़ मिलते हैं, 260 से ज़्यादा भी। और बंगाल टाइगर के लिए बहुत फेमस है जी। यहाँ पे एस्चुराइन क्रोकोडाइल और इंडियन पाइथन मिलता है जी। पाइथन होता है जी अजगर सांप, और क्रोकोडाइल हमने देख चुके हैं, बंगाल टाइगर हम देख चुके हैं ऑलरेडी। और यहाँ पे एस्चुराइन क्रोकोडाइल, लोअर बंगाल टाइगर, वाटर मॉनिटर लिजार्ड, ये छपकली हम देख चुके हैं ऑलरेडी, गंगेटिक डॉल्फिन और ओलाइव रेडलेट टर्टल मिलते हैं यहाँ पे सुंदरबन में। तो ये गंगेटिक डॉल्फिन और ओलाइव रेडलेट टर्टल हमने नहीं देखे, ये देखते हैं। ये देखो जी, ये गंगेटिक डॉल्फिन, ये छलांग लगा रही है। और ये जी ओलिव रेडले टर्टल, ओलाइव रेडले टर्टल भी बोलते हैं इसे, या ओलिव रेडले टर्टल, कुछ भी बोल सकते हो जी आप। ये कछुआ जी। अब चलते हैं जी नेक्स्ट में पक्के टाइगर रिजर्व, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, अरुणाचल प्रदेश का पक्के टाइगर रिजर्व। इसे 1919 से 2020 में डिक्लेयर किया गया था। ये ईस्टर्न पार्ट में आता है, ईस्टर्न कामेंग डिस्ट्रिक्ट है जी अरुणाचल प्रदेश की, उसमें आता है। और ये पखऊ टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है, इट इज़ ऑल्सो नोन पखऊ टाइगर रिजर्व। याद रखना, ये एक बार पूछा भी जा चुका है यूपीएससी में, और किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और जो ईस्टर्न हिमालय की बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जी, उसका पार्ट है ये जो हम पढ़ रहे हैं, पखू या पक्के टाइगर रिजर्व या पखू टाइगर रिजर्व। ये पक्के टाइगर रिजर्व में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट मिलता है जी। और यहाँ पे क्या है, प्रिडोमिनेंटली ये याद रखना आपको, साउथ वेस्ट मानसून से जब बारिश होती है ना, और नॉर्थ ईस्ट मानसून से, हमारे कंट्री में दोनों से यहाँ बारिश मिलती है जी। जब साउथ वेस्ट मानसून से बारिश होगी जून से सितंबर, तब भी बारिश होती है यहाँ पे पक्के टाइगर रिजर्व में। और जब नॉर्थ ईस्ट मानसून आता है जी, तब भी बारिश होती है। और किस लिए फेमस है जी ये जी हॉर्नबिल के लिए फेमस है जी। हॉर्नबिल, ये जी बर्ड हॉर्नबिल, ये देखो बहुत ही प्यारा पक्षी है हॉर्नबिल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जी। इंडिया में 9 स्पीसीज़ मिलती है हॉर्नबिल की इंडिया में। और यहाँ पे जो क्या है, नॉर्थ ईस्ट में हॉर्नबिल की कई कैटेगरी मिलती हैं। हॉर्नबिल की 5 हॉर्नबिल कैटेगरी मिलती हैं 9 में से, अकेले पक्के टाइगर रिजर्व में। जो कौन कौन सी हैं ये आप देख सकते हो, रेथेड हॉर्नबिल, ये ब्राउन हॉर्नबिल, ये ब्रैकेट में साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है जी आपको। और रूफस नेक्ड हॉर्नबिल, ये सारी ये कैटेगरी मिलती है यहाँ पे इस पक्के टाइगर रिजर्व में। 2 अदर स्पीसीज़ कौन सी हैं, वो तो 3 होगी, ग्रेट हॉर्नबिल है जी एक, ओरिएंटल पीड हॉर्नबिल, ये 5 कैटेगरी मिलती हैं पक्के टाइगर रिजर्व में। इंडिया में टोटल 9 हॉर्नबिल की कैटेगरी मिलती हैं जी, टोटल 9 उनमें से 5 मिलती हैं पक्के टाइगर रिजर्व में। ग्रेट हॉर्नबिल ये अरुणाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल है, स्टेट बर्ड है, सॉरी मतलब राज्य पक्षी है, स्टेट बर्ड है। और केरल का भी है, ये भी याद रखना आपको, अरुणाचल प्रदेश और केरल दोनों का है। और IUCN की रेड लिस्ट में ये वनडेरेबल कैटेगरी में आता है हॉर्नबिल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, याद रखना आपको। और देखो जी एक चीज़ है जी, हॉर्नबिल फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश का नहीं है बल्कि नागालैंड का त्यौहार है, नागालैंड का फेस्टिवल है, नागालैंड के नाम से मशहूर है जी। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है, हॉर्नबिल बर्ड के नाम से ही। और जो नागा ट्राइब है ना जी, हाँ वो इसे बहुत इंपॉर्टेंट समझती है हॉर्नबिल को। अब चलते हैं जी नेक्स्ट में, नेक्स्ट है जी नामदफा नेशनल पार्क। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है, ये तो आपको याद ही रखना है, बहुत बार पूछा जाएगा आगे भी। ये इंटरनेशनल बॉर्डर लगाता है म्यांमार और इंडिया के बीच में, मतलब जो इंडिया है और यहाँ पे म्यांमार है जी, बॉर्डर एरियाज़ पे जी ये बिल्कुल नामदफा नेशनल पार्क। ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है अरुणाचल प्रदेश की, ये चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है जी अरुणाचल प्रदेश की, उसमें पड़ता है ये। और ये एक डापा बूम रिजय जी मिसमी हिल्स का पार्ट है। और
जी नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय पटकाई रेंज यहाँ पे लोकेटेड है जी। ये डापाबूम रिज है बिस्मी हिल्स की, रिज का मतलब है जी वहीं पे पहाड़ियाँ, बिस्मी हिल की पहाड़ियाँ वहाँ पे। और नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय आपको पता है यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, हिमालय की चोटी जो आ रही है, पटकाई रेंज भी है, पटकाई की पहाड़ियाँ हैं वहाँ, यहीं पे लोकेटेड है जहाँ पे ये नामदफा नेशनल पार्क है। यहाँ पे नामदफा नाम से रिवर है जी, जिसके नाम से ये फेमस है, इसका नाम भी इसी से ओरिजिनेट हुआ है। और ये नामदफा रिवर क्या है, ये ओरिजिनेट होती है डपाबूम जो रिज है वहाँ से, और ये नोआ डेहिंग रिवर में जाके मिल जाती है नामदफा रिवर। यहाँ पे वेजिटेशन मिलते हैं जी, एवरग्रीन फॉरेस्ट में मिलता है, मॉइस्ट डेसिडुअस मिलता है, टेम्परेट ब्रॉड लीव्ड फॉरेस्ट में मिलता है, कोनीफेरस फॉरेस्ट मिलता है, अल्पाइन वेजिटेशन मिलता है। देखो जी ये सारी स्पीसीज एक बार पूछी भी गई कौन कौन सी यहाँ पे फॉरेस्ट मिलते हैं, तो ये याद रखना है आपको, एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडुअस, टेम्परेट, कोनीफेरस, एल्पाइन सारे मिलते हैं यहाँ पे। और ये देखो जी पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में केवल इकलौता पार्क है जहाँ पे 4 कैट की प्रजातियाँ मिलती हैं, 4 कैट की प्रजातियाँ। कौन कौन सी? बिग कैट की प्रजातियाँ मिलती हैं, बड़ी बिल्ली। कौन कौन सी हैं? वो टाइगर, ये बिग कैट की ये फैमिली है जी, स्पीसीज टाइगर भी, टाइगर मिलता है। ये ब्रैकेट में इसके साइंटिफिक नेम लिखे हुए हैं, ये आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइगर मिलता है, लेपर्ड मिलता है, स्नो लेपर्ड मिलता है, क्लाउडेड लेपर्ड मिलता है। ये 4 प्रजातियाँ जी, 4 कैटेगरीज, 4 स्पीसीज़ हैं बिग कैट की, जो यहाँ पे मिलती हैं पूरे वर्ल्ड में। एक ही ऐसी जगह है जहाँ चारों ये कैटेगरी एक साथ मिलती हैं, एक साथ कहीं पे नहीं मिलती है चारों कैटेगरी, सिर्फ नामदफा का छोड़ के। और यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, जो इंडिया में ऐप की कैटेगरी मिलती है, एक ही ऐप की कैटेगरी मिलती है, एक ही ऐप स्पीसीज़ मिलता है, वो है जी हुलॉक गिब्बन। ये हुलॉक गिब्बन यहाँ पे पाया जाता है जी। हुलॉक गिब्बन साउथ इंडिया में मिलता है, लेकिन यहाँ पे भी मिलता है। और ये लिखा जी ओनली ऐप स्पीसीज़ है इंडिया में। जितनी भी ऐप की स्पीसीज़ है ना जी, उनमें एक ही मिलती है पूरी दुनिया में। एक जितनी भी ऐप की स्पीसीज़ हैं उनमें इंडिया में सिर्फ एक ही स्पीसीज़ मिलता है, वो है हुलॉक गिब्बन। हुलॉक गिब्बन इसमें भी नामदफा नेशनल पार्क में भी पाया जाता है। ये जी हुलॉक गिब्बन बहुत प्यारा सा, ये देखो इसके मुंह पे वाइट वाइट सा है जी, इससे पहचानो इस हुलॉक गिब्बन को। चलते हैं जी नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है जी अपना मानस नेशनल पार्क। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है जी? ये है जी असम में लोकेटेड है। ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये टाइगर रिजर्व भी है, और यूनेस्को की नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और एलिफेंट रिजर्व भी है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है जी हमारे लिए, और बहुत बार पूछा गया है ये, अब भी पूछा जाएगा, देख लेना आप। 2021 का प्रीलिम का क्वेश्चन आ जाएगा ना यूपीएससी का, आप देखना इस लेक्चर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये कहाँ पे लोकेटेड है जी? हिमालयन फुटहिल्स पे लोकेटेड है। ये रॉयल मानस नेशनल पार्क है जी भूटान का, वो इसके साथ हुआ है। जैसे ये मान लो जी, ये है जी इंडिया का नॉर्दर्न पार्ट, ये असम का जो ये है जी मानस नेशनल पार्क, यहाँ पे भूटान कंट्री है। भूटान में भी रॉयल मानस नाम से नेशनल पार्क है, वो भी इसी के पास लोकेटेड है, समझे हो दोनों की बाउंड्री। भूटान में रॉयल मानस नेशनल पार्क है, उसके कंटिग्यूअस एरिया में, मतलब समीप इसके पास है। मानस रिवर फ्लो करती है जी इससे, समझे, ये थ्रो करती है वेस्ट ऑफ द पार्क, मतलब पार्क के वेस्टर्न साइड से रिवर फ्लो करती है। ये मेन ट्राइब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा रिवर की ट्राइब्यूटरी है मानस रिवर, ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। और आगे ये स्प्लिट हो जाती है 2 पार्ट में, बेकी और बोल खाड़वा रिवर में स्प्लिट हो जाती है। और मानस रिवर क्या है, इंटरनेशनल बॉर्डर बनाती है इंडिया और भूटान पे। जैसे ये भूटान होगा जी, ये इंडिया का पार्ट है यहाँ पे, तो इंडिया भूटान के बीच में बॉर्डर बनाती है ये। और ये सवाना एरियाज़ के लिए मशहूर है जी यहाँ पे। और सैंडस्टोन, लाइमस्टोन वगैरह ये मिलते हैं जी यहाँ पे पहाड़ियों पे। ग्रासलैंड के लिए मशहूर है जी ये। और यहाँ पे फाइन एलुवियल डिपॉजिट मिलते हैं। एलुवियल डिपॉजिट मतलब जी रिवर ला के डिपॉजिट कर देती है वही ये। और जी इसलिए फेमस है, सब हिमालयन भावर और तराई फॉर्मेशन मिलते हैं जी। ये क्या है जी, एक फॉरेस्ट टाइप का टाइप है, मिट्टी की टाइप समझ सकते हो आप, एरिया मिलता है यहाँ पे, जैसे भावर और तराई नाम से। और किस लिए फेमस है जी ये? और फेमस है जी ये सब हिमालयन माउंटेन फॉरेस्ट के लिए फेमस है। और रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी मिलती है यहाँ पे वर्ल्ड की, वन ऑफ द रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी मिलती है। और किस लिए फेमस है जी? यहाँ पे फौना कौन कौन से मिलते हैं जी? एलिफेंट मिलता है जी, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इंडियन डायनासोर मिलता है, गौर देख चुके हैं। एशियन वाटर बफेलो, बारहसिंगा मिलता है जी, ये इंपॉर्टेंट है जी। ये बारहसिंगा आपको कान्हा, जो कान्हा टाइगर रिजर्व है उसमें मिलता है, कान्हा नेशनल पार्क है टाइगर रिजर्व। बारहसिंगा मतलब इसके 12 सींग होते हैं, 12 हॉर्न होते हैं
इसलिए फेमस है। इंडियन टाइगर मिलता है जी यहाँ पे, और यहाँ पे इंडियन लेपर्ड, क्लाउडी लेपर्ड, एशियन गोल्डन कैट्स, ढोल्स मिलता है जी, ये कैप्ड लंगूर, गोल्डन लंगूर, असम मैकेक्स, बहुत सारे स्पीसीज़ मिलते हैं जी इसमें, ये सोच लो आप। ये स्लो लॉरिस, ये होलॉक गिब्बन भी मिलता है यहाँ पे, ये सांबर, पैंथर, डियर सब मिलता है यहाँ पे। और 12 सिंगा ढोल सब हमने देख लिया, ये ढोल नहीं देखा जी, ये है जी ढोल, कुत्ते की तरह का, ये दिखाई दे रहा है लोमड़ी की तरह का, कुत्ते की तरह का, ये ढोल, ये ढोल है। अब ये पार्क में और सारी स्पीसीज तो मिलते हैं जी। असम रूफ टर्टल के लिए जाना जाता है, हिस्पिड हेयर के लिए, गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग के लिए जाना जाता है ये, तो ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जी अपना, नेक्स्ट है जी हमारा, ये लास्ट वन है, श्री विलुपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। ये अभी 6 फरवरी 2021 को ही ये लेटेस्ट टाइगर रिजर्व लॉन्च, मतलब ये क्या है, डिक्लेयर किया है गवर्नमेंट ने। कौन डिक्लेयर करता है, कैसे, सब हम लास्ट में डिटेल से जानेंगे अभी इसे ख़त्म करने के बाद। ये याद रखना, अभी तक 50 टाइगर रिजर्व थे, अब 51 हो गए हैं, ये 51st है जी टाइगर रिजर्व, जिसका नाम है श्री विलुपुथुर और मेघामलाई। ये देखो जी, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी इसे डिक्लेयर किया है, तमिलनाडु में है, ये याद रखना आपको। ये तमिलनाडु का 5th टाइगर रिजर्व है, 4 और टाइगर रिजर्व हैं और ये 5वां टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया है, जो श्री विलुपुथुर ग्रिजल्ड स्क्वायर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिला के बनाया गया टाइगर रिजर्व, दोनों को डिक्लेयर किया गया है। ये मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जी, ये तमिलनाडु की थैनी और मदुरई डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और जो ये श्री विलुपुथुर ग्रिजल्ड स्क्वेरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये केरल और केरल का पेरियार टाइगर रिजर्व है ना जी, उसके अलावा जैसे ये केरल है, ये पेरियार टाइगर रिजर्व है, यहाँ पे तमिलनाडु में ये श्री विलुपुथुर ग्रिजल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और ये लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अब कुछ इन्फॉर्मेशन ये जानते हैं जी कि पहले बायोस्फीयर रिजर्व हो गया आपका, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होगी, और हो गया टाइगर रिजर्व हो गया, और हो गया जी आपका नेशनल पार्क, और कुछ बचा है, और कुछ नहीं बचा जी। तो इनको डिक्लेयर कौन करता है, देखो जी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो चाहे नेशनल पार्क हो, ठीक है, इनको डिक्लेयर कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, लेकिन उसे फाइनल अप्रूवल लेना पड़ता है, किससे, ये लेना पड़ता है जी नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया है जी, एक नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ये जी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ NBW, इस नाम से बोर्ड है जी एक, ये 1972 का एक्ट है जी हमारा, एक 1972 का एक्ट, उसका नाम क्या है, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये 1972 का, इसके थ्रू बनाया गया जी नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। इसके चेयरमैन होते हैं जी खुद प्राइम मिनिस्टर, PM होते हैं जी इसके चेयरमैन। ये फाइनल अप्रूवल देती है जी अगर नेशनल पार्क डिक्लेयर करना है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनानी है कोई, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कोई भी डिक्लेयर कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना है लेकिन अप्रूवल लेनी पड़ेगी इससे, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ से। अब बायोस्फीयर रिजर्व है, वो भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है डिक्लेयर, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है अप्रूवल यूनेस्को के पास कि यूनेस्को की लिस्ट में उसे शामिल किया जाए बायोस्फीयर, क्योंकि यूनेस्को का प्लान है ना एक, यूनेस्को का, ये हमने बायोस्फीयर रिजर्व का एक लेक्चर है जी, वो पढ़ा था हमने, उसमें सारे बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में जाना था, कैसे डिक्लेयर करते हैं, क्या प्रोग्राम है, वो डिटेल में, तो आप लेक्चर देख सकते हो, 40-50 मिनट का लेक्चर है, सारे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जो 18 पूरे हो जाएंगे आपके। तो यूनेस्को का प्लान है जी एक मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम, इसका दूसरा नाम है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो इसके अंदर साइट डिक्लेयर करती है कंट्रीज़ में से, हमारी कंट्रीज़ में बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को ने डिक्लेयर किया गया, लेटेस्ट पन्ना हमने पढ़ा था। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट भेजती है यूनेस्को के पास। अब बचा जी टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व है यार, इसको भी स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को क्या है, भेजना पड़ता है, अप्रूवल किससे लेना पड़ता है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, ये है जी जो फाइनल अप्रूवल देती है। और इसके जो वो हैं चेयरमैन, वो होते हैं जी जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर होते हैं ना जी, वही इसके चेयरमैन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो इनके मिनिस्टर होते हैं, मंत्री, वही इसके चेयरमैन होते हैं। अभी इन्हीं मिनिस्ट्री ने अप्रूवल दिया जी, लिखा है ना मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट ने दिया अप्रूवल, तो इन्होंने अप्रूवल दिया ये टाइगर रिजर्व बनाने के लिए, लेटेस्ट जो श्री विलुपुथुर और मेघामलाई टाइगर रिजर्व बना हुआ है, ठीक है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं, अब ये जान लिया हमने। देखो जी, लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है हमारे इंडिया में, ये रन ऑफ कच्छ है जी, जो गुजरात में लोकेटेड है। स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है, ये बोर टाइगर रिजर्व है जी, ये सेंचुरी भी है, ये बोर टाइगर रिजर्व, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ये स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटी
नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व आपको पता है तमिलनाडु, केरल कर्नाटक में लोकेटेड है, तीनों के जंक्शन पे। और ये फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जी जो 1986 में बनाया गया था। लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा नहीं हमारे इंडिया में, वो गल्फ ऑफ कच्ची है जी, गुजरात में लोकेटेड है। और स्मॉलेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जी डिब्रू सिखोवा, ये असम में है जी, ये सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जी हेमिस नेशनल पार्क, जो जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है जी, ये साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क है जी, जो अंडमान निकोबार आइलैंड में लोकेटेड है, ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है। और जी इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा था जी, जो हमने पढ़ा था जी हेली नेशनल पार्क था, 1976 में बनाया था, जिसका नाम बदल के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया, जो उत्तराखंड में लोकेटेड है। अब टोटल टाइगर रिजर्व कितने जी, 51 हो गए जी, आपको पता है, जैसे आपको अभी लेटेस्ट बना है जो हमने पढ़ लिया, तो 51 हो गए हैं जी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो बहुत हैं जी, 600 500 से ज़्यादा, नेशनल पार्क भी 105 से ज़्यादा हैं, तो वो हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पार्क थे जी हमने सारे पढ़ लिए। तो यही था इसमें, इस लेक्चर में। अब मिलेंगे जी हम किसी और लेक्चर में और किसी और टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो आप, क्योंकि और भी इम्पोर्टेंट, मान लो जब तक आपका प्रीलिम आएगा 2021 का, और भी बायोस्फीयर रिजर्व, टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट न्यूज़ में आ सकते हैं, तो उनके लिए 4-4 5-5 मिनट का लेक्चर बना दिया जाएगा। तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ये इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन है ना जो साइड में, उसको दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही जी। अब मिलेंगे किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इंतज़ार।